तो थोड़ा सा बेसिक्स पहले कर लेते हैं। इकोनॉमिक सर्वे साइलेंट, इकोनॉमिक सर्वे और बजट है ना। इकोनॉमिक सर्वे बजट में क्या डिफरेंस है, बेसिक्स थोड़ा सा बताएंगे आप लोग। इकोनॉमिक सर्वे को कहता है कि आर्थिक सर्वेक्षण, और बजट, इकोनॉमिक सर्वे बजट में एग्जांपल एक डिफरेंस बताइए आयुष। इकोनॉमिक सर्वे आपने सुना होगा। इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि सर 2025 और 26 का हम लेकर आए हैं, और बजट को हम बताते हैं कि 2026 और 27। ऐसा क्यों? बजट जो होता है ना उसको बोल सकते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये ना नेक्स्ट आने वाले ईयर फ्रेमवर्क तैयार होता है कि कहाँ पे कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कहाँ पे कितना एक्सपेंडिचर होगा, और आने वाले टाइम में देश का फ्यूचर हम लोग डिसाइड करते हैं कहाँ पे कितना खर्च होना चाहिए, आउटकम होना चाहिए। और इकोनॉमिक सर्वे हमको पास्ट के बारे में बताता है कि हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ कहाँ पे रहा है, कहाँ पे कितना अच्छा काम किया, कहाँ पे ड्रॉबैक्स रहा है, कहाँ पे ओके, ठीक है, फ्यूचर गुड गुड। आप लोग कुछ और बताएंगे एक्स्ट्रा, कुछ वैसा इकोनॉमिक सर्वे और बजट में डिफरेंस क्या है, बेसिक्स बताएंगे कोई? यानी कि आपने जो वादा किया था वो इकोनॉमिक सर्वे हो गया, और किया था लास्ट ईयर की ये खर्च करेंगे आप पे, वो इकोनॉमिक सर्वे हो गया। और बजट क्या हो गया कि आप पे करेंगे, वादा आप कर रहे हैं कि तुम मेरे साथ रहोगे तो हम ये खर्च करेंगे, तुम्हारे लिए ये करेंगे, वो बजट हो गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ना, बेसिकली हम वही डिफरेंस बता रहे हैं कि एक लीगल फ्रेमवर्क है, लीगल फ्रेमवर्क हो गया, यानी कि बजट है जो मेंशन है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन से आर्टिकल में मेंशन है? बजट मेंशन है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, आर्टिकल 112। और इकोनॉमिक सर्वे एक लीगल डॉक्यूमेंट है, मतलब गवर्नमेंट तैयार करती है लेकिन उसका लीगल इन्फोर्समेंट उस तरह से नहीं है। अच्छा, प्रिपेयर कौन करता है इकोनॉमिक सर्वे? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। कौन है हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर? नागेश्वरम। अच्छा, इसको प्रेजेंट कौन करता है, इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट कौन करता है? ओके, बजट को कौन प्रेजेंट करता है और कौन बनाता है? जैसे आपने कहा कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है उनको कंपाइल करते हैं, है ना, और प्रेजेंट तो करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर हमारे पार्लियामेंट में। लेकिन बजट को कौन किसके अंदर होता है और प्रेजेंट कौन करता है? सेम है दोनों, दोनों दोनों हाँ सेम है, दोनों सेम है। कंपाइल भी इन्हीं के द्वारा किया जाता है। वो ठीक है, उनके अंदर डिपार्टमेंट वगैरह है, उनके साथ काम करती है, लेकिन वो कंपाइल आप जब भी पढ़िएगा ना तो फाइनेंस मिनिस्टर ही रहेगा, और प्रेजेंट भी जो करेंगे ना बजट में वो फाइन हाँ बिहाफ ऑफ वो तो इकोनॉमिक सर्वे जब भी टेबल करते हैं तो प्रेसिडेंट के बिहाफ ही पे रहता है। ठीक है, बिल्कुल। तो बेसिक समझ गए आप लोग? क्या रहा स्वाति, इकोनॉमिक सर्वे बजट में क्या डिफरेंस है, एक बेसिक्स बताइए। हम्म, पास्ट फाइनेंशियल ईयर का डेट बताएंगे आपकी फाइनेंशियल? ठीक है, यानी कि जो आप पे खर्च किए थे वो इकोनॉमिक सर्वे है, और आगे हम क्या खर्च करेंगे, प्रोजेक्टेड जो ग्रोथ है इकोनॉमिक सर्वे, और बजट जो है हम क्या करने वाले हैं, आपके साथ वादा ही करेंगे, ये कर देंगे आपके लिए, वो कर देंगे, वो बजट हो गया। ठीक है, चलिए। हंस रहे हैं आयुष? नहीं वो पढ़, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको उस टर्म में भी समझ सकते हैं, यदि समझना है तो कोई दिक्कत नहीं है। कि वादा किया है तो इकोनॉमिक सर्वे हो गया, और वादा जो करेंगे वो बजट हो गया। चलिए, टोटल आपका 14 चैप्टर है। कुछ चैप्टर पे हम मेंस का भी पॉइंट लिखवाएंगे कि यदि नेक्स्ट बार आप लोग नवंबर दिसंबर में मेंस देंगे तो मेंस का हर चैप्टर के लास्ट में 2-3 कीवर्ड्स हम लिखवाएंगे कि आप उसको मेंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग आपको बताते हैं ना कि इकोनॉमिक सर्वे का डेटा कोड कीजिए, आप लोग बताइए, तो उसको कैसे यूज करना वो हम बताएंगे। ठीक है, चलिए। पहले तो है कि जीएसडीपी और एक एनएसडीपी। बेसिक्स हमको जीडीपी वगैरह पढ़ाना होगा क्या? चलिए थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है जीएसडीपी? ठीक है, जीएसडीपी। ठीक है, एनएसडीपी किसको कहेंगे आस्था बताइएगा। क्या है इसका फुल फॉर्म बताइए।
कहाँ है? डोमेस्टिक प्रोडक्ट ठीक है, तो नेट का मतलब क्या हुआ? जीएसटी में से अगर हटा देंगे तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन, यानी कि बियर एंड टियर आपने सुना होगा, है ना, उसको हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, चलिए बेसिक्स ज्यादा नहीं चलेंगे, अब थोड़ा सा की टर्म्स वगैरह है जो आपको याद रखना है, एग्जाम में यूज कर सकते हैं और इवन पूछता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका एनएसडीपी और जीएसडीपी से पूछता है, जो आप लोग नोट भी कीजिएगा, आप लोग नोट भी कीजिएगा। ठीक है, जीएसडीपी देख लीजिएगा, कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस का क्या मीनिंग हो गया? यानी कि जो बेस ईयर है, तो बेस ईयर कौन सा है? 2011-12। और यदि करेंट का यदि हम बोलते हैं तो 2024-25। तो जो हमारा एक्चुअल वैल्यू देगा, वो जो बेसिक्स देगा, वो कौन देगा? बेस ईयर, यानी कि कांस्टेंट प्राइस। तो कांस्टेंट प्राइस पे जीएसडीपी बिहार का कितना है? ये देखिएगा, या तो आपको परसेंटेज पूछ दे, परसेंटेज कितना है ग्रोथ? 8.6%। नेशनल कितना है? 6.5। यानी कि नेशनल से हम काफी एबव है, ज्यादा है, नेशनल से ज्यादा है। बैठ जाइए। बैठ जाए आप लोग। आप लोग लिखेंगे इस चीज को, क्योंकि लिखते टाइम आपको 90% चीजें याद हो जाएगी। देखिए पीपीटी और इस सब की चक्कर में नहीं रहिए, लास्ट मोमेंट में हम देंगे, लेकिन कोशिश कीजिए कि 90% यहीं से करके जाएं। यदि आप 2 घंटे 3 घंटे समय लेकर आए तो यहीं पर क्लास में करके जाए। चलिए, फर्स्ट चैप्टर है जो स्टार्ट हमने किया है कि बिहार का इकोनॉमी, एक ओवरव्यू। ओवरव्यू कहने का मतलब ये हो गया ना कि इसमें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सारा का हम एक ओवरव्यू लेंगे, फिर चैप्टर वाइज चलेंगे। ठीक है, तो कांस्टेंट प्राइस पे हमने क्या बोला कि 5.31 लाख करोड़, और ग्रोथ कितना है? 8.6%, वेल एबव नेशनल है। फिर आपका करेंट प्राइस है, करेंट प्राइस पे क्या है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बाबू, 9.92 लाख करोड़। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग कि कांस्टेंट या करेंट पूछ रहा है। करेंट यानी कि 2024-25 पूछ रहा है, और कांस्टेंट यानी कि 2011-12, यानी कि बेस ईयर इसमें ले रहा है। ठीक है, तो उसका ग्रोथ रेट कितना है? 13.1%, और नेशनल का 9.8%। बेसिकली आपका क्वेश्चन यही पूछता है कि ग्रोथ रेट कितना है आपका, कांस्टेंट या करेंट प्राइस से। तो इस चीज का ख्याल रखेंगे आप लोग। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को हमने बताया कि ग्रॉस, एनएसडीपी को, कि ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन करेंगे तो नेट निकलेगा, है ना, ये चीजें। अब चलते हैं नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये 70वीं का क्वेश्चन था आपका। कांस्टेंट प्राइस पे एक्चुअली कितना पूछ दिया था, कितना करोड़ है, देख लीजिएगा। हमेशा नेट रहेगा जो ग्रॉस से कम रहेगा, क्योंकि उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं ना। नेट को क्या कर रहे हैं कि माइनस कर रहे हैं ग्रॉस से, तो जब भी रहेगा इस चीज का ख्याल रखिएगा कि एनएसडीपी जो होगा हमेशा जीएसडीपी से कम होगा, है ना। तो एनएसडीपी में हमने क्या बताया, कांस्टेंट प्राइस पे 4.71 लाख करोड़, और करेंट प्राइस पे हाँ 8.99 लाख करोड़। ठीक है, इसका हम समरी थोड़ा सा एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताएंगे आपको मेंस के लिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए ये कहीं भी यूज कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट कौन सा है? तमिलनाडु, और उसके बाद बिहार। तो इसको मेंस में कहीं यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट आप इंट्रोडक्शन से यूज कर सकते हैं कि बिहार इकोनॉमिक सर्वे पूछ दिया ना, या बिहार किस तरह से बढ़ रहा है, तो स्टार्ट ये डायरेक्ट कीजिए, ये वाला पॉइंट है जो कि बिहार इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन इंडिया आफ्टर तमिलनाडु। और इस तरह से आप डेटा कोई भी दे दीजिए, आप जीएसटीपी का दे दीजिए कांस्टेंट प्राइस पे ये, या फिर नेट वाला दे दीजिए, कोई भी दे दीजिए। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे का यूज वही है ना कि आप जैसे डेटा दे रहे हैं तो बताइए कि इकोनॉमिक सर्वे, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, वो वैलिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये चीजें है। क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो पूछा अभी तक बीपीएससी एनएसडीपी और जीएसटीपी पे, आपसे ग्रोथ रेट पूछ सकता है, और डायरेक्ट करोड़ लाख, कितना करोड़ लाख का हमारा बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है बेसिकली। तो कितना है? 5.31 और 9.92। ठीक है, ये बेसिक्स हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, आप लोग नोट डाउन करेंगे शुभम।
हाँ नोट डाउन करना है, क्योंकि क्लास के बाद नहीं कि हाँ फिर हम पॉइंट मिल जा रहा है आपको। क्लास में आइए, क्लास में ही करके जाइए, क्योंकि टाइम आप लोग का बहुत कीमती है। तो एक एक थोड़ा फास्ट कीजिएगा। कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक डेटा दिया है, आप लोग देख लेंगे। बेसिक्स की पॉइंट्स लिखिएगा, सारा कुछ नहीं, वैसे तो आप लोग को हम देंगे पीपीटी, लेकिन बेसिक्स लिखिएगा कि जो याद रहे उसको। थोड़ा सा कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में कहीं भी आप बना सकते हैं। देख रहे हैं आप, सॉरी, ग्रोथ इन बिहार जीएसडीपी और ग्रोथ इन इंडिया जीडीपी, एकदम सेम डेटा लिया गया है आपका इकोनॉमिक सर्वे से। देख रहे हैं कौन सा है, ये है जीडीपी आपका इंडिया का और ये बिहार का। ये किस पे है, करेंट या कांस्टेंट? करेंट पे। देख रहे हैं करेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस पे देख लीजिए। कांस्टेंट पे क्या है 8.6 और इंडिया क्या है 5। ट्राजेक्टरी आप बता सकते हैं कि किस तरह से ग्रोथ रेट दोनों का कंपैरिजन है। मेंस में इंटरव्यू में कहीं भी किस तरह से पूछा जा सकता है, आप कहीं भी यूज कर सकते हो आप इसको। एक, आप देखोगे इकोनॉमिक सर्वे, खैर 600 पेज का तो पढ़ने के लिए मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जब भी इंटरव्यू वगैरह देना हो ना तो जरूर पढ़ना है आपको, क्योंकि मैं उसमें से क्रक्स निकाल के आ रहा हूँ। लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना इस चीज को खुद, तो आपको खुद पता चलेगा कि क्या क्या कंपेरिजन किया हुआ है। हमने तो कीवर्ड्स निकाला है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सोच डेवलप होता है आपका इंटरव्यू के लिए, वो आपको पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यही हमने डेटा उठाया है, आप लोग को मिल जाएगा। कभी कभी पूछ देता है कि किस तरह से कितना बढ़ा है। देख रहे 2023-24 मतलब 2018-19 से 2024-25 का दिया हुआ है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक ओवरव्यू देख लेना है कि कभी पूछ दे कि लास्ट ईयर का किस तरह से करेंट प्राइस में बढ़ रहा है। जीएसटीपी एनएसडीपी देख रहे हैं, करेंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस। जो इंपॉर्टेंट था हमने स्टार्ट भी करवा दिया है, इसको रहने दीजिए। सेक्टर वाइज ग्रोथ, सेक्टर का मीनिंग क्या हो गया राजलक्ष्मी बताइए, सेक्टर का मीनिंग क्या है? ओके, तो सेक्टर वाइज ग्रोथ। अच्छा, एक ग्रोथ है और एक शेयर, इसमें डिफरेंस क्या है? हर साहब बताएंगे। जैसे हम कह रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर में ग्रोथ इस तरह से, और एक शेयर है प्राइमरी सेक्टर का शेयर इस तरह से, उसमें डिफरेंस क्या है, हम क्या बोल रहे हैं इससे? हम्म हम्म उसका कितना कंट्रीब्यूशन है? गुड, चलिए ठीक है। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, दोनों डेटा हम लेकर आए हैं, ग्रोथ और शेयर दोनों का है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग चलना है। तो देख लीजिए सेक्टर, सेक्टर वाइज पहला है कौन सा, प्राइमरी सेक्टर। अब इसमें भी देखिए डेटा तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ही, अब क्या ही कीजिएगा, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको करना ही पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर से हमेशा बिहार पूछता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर से रहता है, तो ये सब कम से कम चैप्टर पे देना होगा ध्यान। प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं 4.1%, सेकेंडरी का 11.1%, और इसका ग्रोथ रेट कितना है 8.9%। हाँ ग्रोथ रेट, तो ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा किसका हुआ, सेकेंडरी का। इस चीज का ख्याल रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ रेट है ये सबसे ज्यादा सेकेंडरी सेक्टर का है, लेकिन शेयर नहीं। शेयर तो आपका किसका है, टर्शियरी का, यानी कि सर्विस सेक्टर। ये बेसिक्स पॉइंट है, इसको एक बार नोट डाउन कर लें आप लोग। इसको ट्रिक भी बताऊंगा याद करने का, एक बार पहले आप लोग लिख लें। चलिए इसको नेक्स्ट फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। सेक्टर वाइज शेयर, हमने अभी किसकी बात की,
ग्रोथ रेट, और ये है शेयर का। शेयर किस किस में है ज्यादा देख लीजिए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी। आपने बताया सबसे ज्यादा किसका है, टर्शियरी। और प्राइमरी का कितना है, 3%। देखिए इस चीज का ख्याल रखा जाए कि कभी स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है कि डिक्लाइन हुआ है, इंक्रीज हुआ है, किस तरह से। लेकिन देख लीजिए डिक्लाइन क्या है, बेसिकली प्राइमरी सेक्टर जो है डिक्लाइन किया है, सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज हुआ है। इस चीज का ख्याल रखिएगा। सेम डेटा आपका इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। और कंपैरिजन थोड़ा सा आप देखेंगे, प्राइमरी से ये देख रहे हैं कम हो रहा है, और सेकेंडरी सेक्टर बढ़ रहा है। टर्शियरी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन फिर भी ये भी कम हुआ है। तो सिर्फ बढ़ रहा है कौन सा, सेकेंडरी सेक्टर। साइलेंट रखिएगा मोबाइल आप लोग। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेक्टर वाइज शेयर इन जीवी एंड एम्प्लॉयमेंट इन बिहार एंड इंडिया। देखिए एक तो आपके लिए हो गया कि प्राइमरी सेक्टर में बेसिकली आता क्या है, हम डेटा दे देंगे, अभी नहीं लिखेगा इस चीज को, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसी को लिखना है। सेकेंडरी सेक्टर में बेसिकली क्या क्या इंक्लूड होता है, और टर्शियरी सेक्टर में, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर का शेयर इन एम्प्लॉयमेंट देख लीजिए इस तरह से, और कितना है से 19.6%। मतलब ये देख, इसको हम एनालाइज करेंगे कि बहुत कम परसेंटेज इसमें एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन लोग ज्यादा इसमें है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है ना। देखिए एम्प्लॉयमेंट 50% है, लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है। इसका एनालिसिस हम लोग करेंगे लास्ट मिनट में, ठीक है। सेक्टर वाइज शेयर इन जीएसबी एंड एम्प्लॉयमेंट एट कांस्टेंट प्राइस। पहले देखेंगे एम्प्लॉयमेंट इन बिहार एंड इंडिया को, दोनों को कंपैरिजन किया गया। ये देखिए इंडिया का, और ये है बिहार का, सॉरी बिहार का ऊपर है ना, हाँ। तो बिहार में देखिए प्राइमरी सेक्टर में कितना है, 54%, इंडिया में 46%। आप डायरेक्ट कोट कर सकते हो इसको आंसर राइटिंग में, क्योंकि ये डेटा आपका इकोनॉमिक सर्वे से पुट किया गया है, ठीक है। आपका टर्शियरी सेक्टर देख लीजिए, डाइवर्जेंस है, चेंजेस है, और सेकेंडरी में ऑलमोस्ट सेम है, सेम ही है। पॉइंट परसेंटेज में आएगा तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो कंपैरिजन हम बेसिकली दिखा रहे हैं, और किस पे है ये, कांस्टेंट प्राइस। चलिए इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं। पर कैपिटा जीएसटी पे। अच्छा, पर कैपिटा का मीनिंग क्या हुआ राहुल? यानी कि टोटल जीडीपी, टोटल जीडीपी बाय टोटल पॉपुलेशन, क्या आ जाएगा, पर कैपिटा। कितना अमीर है गरीब है, थोड़ा सा हम लोग बिहार को देख लेते हैं। करेंट प्राइस पे कितना है, 76,490, और ग्रोथ रेट हुआ है देखिएगा 11.5% का। ये इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट हम लोग सबसे नीचे हैं। इंडिया का कितना है अप्रॉक्स, आप लोग को आइडिया है? 2.01। हाँ ठीक है, उसके आगे होगा, मतलब ये 2 लाख के करीब है। ये आपका इंडिया का है पर कैपिटा। देखिए हमारा ग्रोथ रेट काफी है, हम सेकंड हाईएस्ट ग्रोथ रेट में है, लेकिन हमारा जीडीपी भी बहुत कम है। इन ग्रोथ रेट के मामले में हम लोग फास्टेस्ट है ना, सेकंड फास्टेस्ट। और इसमें करेंट में देख रहे हैं आप लोग कि 2 लाख है इंडिया का, लेकिन बिहार का कितना है। क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कांस्टेंट में कितना है। देखिए सबसे ज्यादा अभी तक बीपीएससी पूछा, हम लोग याद ये करते हैं कांस्टेंट पूछ देता है, 2011-12 का डेटा पूछ देता है। और ये कांस्टेंट प्राइस पे कितना है, 40,000। हाईएस्ट कहां है? ये जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है बताएंगे? ग्रॉस, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका है? पी बी, क्या हो गया, मैथ, फिजिक्स बायो मैथ, वाह बहुत बढ़िया, फिजिक्स बायो मैथ। चलिए ये आपका हाईएस्ट पर कैपिटा है, और लोएस्ट किसका है, सेवर का। देखिए एक चीज याद रखिएगा, कभी नहीं याद आ रहा है ना, तो सबसे लोएस्ट है नॉर्थ बिहार में। बिहार आप लोग देख रहे हैं ना, ये वाला है, पहला कौन सा है, शिवहर,
सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट सीतामढ़ी के पास ना? हाँ सर। किससे टूट के बना था शिवहर? उसी से। चलिए, उसी से मुजफ्फरपुर से टूट के बना, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से ये शिवहर है। और उसके बाद अररिया कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्ट में। चलिए, अररिया, गुड। सीतामढ़ी, ठीक है ठीक है ठीक है, ये ऊपर आ जाता है, नेपाल के बगल में ना। हाँ हाँ, मौका मिलना चाहिए, है ना, हम गलती कर रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन मेनली क्या कहना है कि जो सबसे लोएस्ट पर कैपिटा है नॉर्थ बिहार। आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि आप कह रहे हैं कि नॉर्थ बिहार कम है, वो तो बताएंगे आपकी फ्लड्स वगैरह रीजन है, लेकिन डेटा आप देंगे ना कि देखिए यहाँ का जीएसटीपी इस तरह से है, पर कैपिटा इस तरह से कम है, तो डेटा से हम लोग बात करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ कम है, कम होने का वजह आपको बताना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। प्रोस्पेरस एम्प्लॉयज, अच्छा प्रोस्पेरस है यानी कि काफी, और इनको जरूरत है प्रोविजन का। देख रहे हैं आप लोग, पटना, सब में पटना है, पेट्रोल भी सबसे ज्यादा, ये थोड़ा सा ना कॉमन सेंस लग रहा है कि पटना में पेट्रोल डीजल वगैरह एलपीजी सबसे ज्यादा कहाँ होगा? पटना में। तो हर का हमको डेटा नहीं याद करना है कि 12.5 है तेरा, वो बीट बर्बाद नहीं करना है, बेसिकली देखना है कंजप्शन सबसे ज्यादा जो होगा आपका पटना में। हाँ अब ठीक है, इस तरह से सबसे लोएस्ट है, तो एक देख लेते हैं कि जीडीपी भी सबसे, एक तो हम लोग शिवहर देख लिए, और ये जो देख रहे हैं पेट्रोल में सबसे कम लखीसराय। किनका है लखीसराय घर? मुंगेर है, लखीसराय उसको एग्जाम देने जा रहे हैं। अच्छा, शिवहर और एक अररिया। चलिए ठीक है, इसका है एग्जाम है किसी का? आपका है ना? अच्छा आपका है लखीसराय, ओके। कौन है, कौन आनंद है? लखी, अच्छा लवली आनंद, अच्छा। चलिए मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा बताते हैं। फर्स्ट चैप्टर का कुछ 3-4 कीवर्ड्स लिख लीजिए कि आप लोग कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं मेंस के लिए। Over the past 3 years, Bihar economic growth, over the past 3 years, Bihar economic growth has constantly outpaced India's GDP growth, both at constant and India's GDP growth, both at constant and current price. इंट्रोडक्शन कहीं यूज हो सकता है ना? बिहार इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट ऑफ इंडिया. Bihar is one of the fastest growing state of India, achieving 13.1% growth rate. अच्छा ये 13% हमने करेंट या कांस्टेंट बताया था? करेंट ना? अचीविंग 13.1% ग्रोथ एक्सीडिंग नेशनल एवरेज. अब देख रहे हैं कि प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ रहे हैं कि ग्रोथ रेट कितना है, बेसिकली उसी को मेंस में यूज करना है. ठीक है. अच्छा ये बताइए कि इस तरह का चैलेंजेस को लेकर आ जाए तो उसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं? जो आपने वर्ड लिखा अभी वो ठीक है, बट रिमेन वन ऑफ द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम. देख रहे हैं कि थोड़ा सा चैलेंजेस वाला पार्ट यदि आता है. देखिए हम लोग फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट हैं, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हम लोग पर कैपिटा इनकम के मामले में सबसे नीचे हैं. हम लोग ना दो इनकम की बात करते हैं, क्या बोलते हैं, करेंट इनकम और एक होता है कास्ट वाला, कांस्टेंट प्राइस पे. जब हम कांस्टेंट और करेंट प्राइस पे दोनों करते हैं तो दोनों में दोगुना का फर्क पड़ता है. कांस्टेंट आधा होता है और करेंट दोगुना होता है, यानी कि हमारा ग्रोथ जो हो रहा है इन्फ्लेशन के कारण ज्यादा हो रहा है एज कंपेयर टू प्रोडक्शन. तो समझने के लिए सही है आयुष, लेकिन इसको यदि आंसर राइटिंग में यूज कीजिएगा ना तो उसका बेसिकली इतना यूज नहीं आ रहा है. कांस्टेंट और करेंट पूछ नहीं रहा है,
आपको यदि एवरेज किसी से कंपेरिजन कर रहे हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ज्यादा बेहतर है, और बहुत कम शब्दों में आप ज्यादा बेहतर बता पा रहे हैं। वो जानकारी के लिए बहुत अच्छी बात है कि कांस्टेंट में हम ऐड करते हैं, कांस्टेंट में ऐड नहीं करते हैं, इन्फ्लेशन वगैरह है ना, जानकारी के लिए बेहतर है, लेकिन आंसर राइटिंग के लिए यूज करने के लिए ये पॉइंट ज्यादा बेहतर है। ठीक है। अच्छा, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन आप लोग जानते हैं, हाँ सर। लिख लीजिए, कभी पूछ देता है कितना है, कितना जीडीपी का है, 3.5% ऑफ जीएसटीपी। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, इसको एग्जैक्ट डेटा यदि लेकर आए तो 34,905 905 करोड़। आपका दिन खराब हो तो ये पूछ लेगा आपसे डेटा, है ना, 34,905 करोड़। कोई वैल्यू किसी में ऐड करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसको ऐड नहीं करते हैं, जो हम लोग ऐड कर रहे हैं रादर देन कंज्यूम्ड। हाँ, कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ, तो हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं उसको ऐड नहीं करेंगे, जो ऐड कर रहे हैं, कैपिटल। हाँ, तो उसमें जो भी ऐड करते रहते हैं ना, मान लीजिए कि रोड़ी बना रहे हैं, वो टूट उठ गया, उसके बाद हम लोग जो ऐड कर रहे हैं, वो जो ऐड हो रहा है वो ग्रॉस हो गया। एक तो बना था शुरू से, लेकिन बार बार जो हम ऐड कर रहे हैं, टूट गया रोड, उसको हम ऐड कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। चलिए, पहला चैप्टर आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है स्टेट फाइनेंस। देखिए, यहां से क्वेश्चन बहुत कम पूछता है, लेकिन फिर भी एक ओवरव्यू ले लेते हैं। सेकेंड जो चैप्टर है आपका स्टेट फाइनेंस, टाइम पे रहा कीजिए विधि। देखिए, दो तीन जो कीवर्ड्स है वही हम दे रहे हैं, बहुत ज्यादा इसमें डेटा था, बहुत ज्यादा बीट बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हमारा टोटल एक्सपेंडिचर एक बार देख लीजिएगा आप लोग, कितना एक्सपेंडिचर है हमारा, खर्च 2,81,939 करोड़। ये बजट का नहीं है, देखिए बजट का तो 3 पॉइंट समथिंग है, उस पर बाद में जाएंगे बजट जब करेंगे। तो एक एक्सपेंडिचर का याद रखिएगा, 2,81,939, फोन नंबर जैसे याद करते हैं ना, 2,81,939। रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंडिचर 77%, और कैपिटल, अच्छा थोड़ा सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस, प्राची अब बताइए बाबू, कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम खर्च कर रहे हैं और एक कैपिटल पे खर्च कर रहे हैं ना। कैपिटल बताइए, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स बना रहे हैं, जैसे स्कूल्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं। रेवेन्यू हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर तो समझ में आ रहा है, खर्च सैलरीज वगैरह में, गवर्नमेंट की ड्यूटी है। ड्यूटी, रिपीट हो, ठीक है। तो ये बेहतर साइन है कि नहीं, ये बताइए पहले, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, फिस्कल डेफिसिट, आमदनी 98 और खर्चा रुपया, कितना है, 2% ऑफ जीएसडीपी। देखिए, ये पूछ दिया है लास्ट ईयर, ये 68 में 69 में, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। ये पूछा था आपका ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो है ना, वो कितना है आपका। तो परसेंटेज हम लोग याद करते हैं, लेकिन ये टर्म पूछ दिया कि कितने करोड़ का है। यदि मान लीजिए परसेंटेज आपको याद है, कर सकते हैं, मतलब यदि दिमाग लग रहा है हमको ये याद है, हमको फिस्कल डेफिसिट याद नहीं है, वो परसेंटेज निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, वो अलग बात है कि उस समय दिमाग काम नहीं करता है, लेकिन बस्ट के सिनारियों में तो ऐसा है ना कि हम लेके चल सकते हैं। हमको यदि ये एग्जैक्ट डेटा याद है तो फिस्कल डेफिसिट भी निकाल के आ सकते हैं, अराउंड तो आ ही जाता है। अराउंड आ जाता है, और ऑप्शन जिस तरह से रहेगा ना आपसे बन जाएगा, ठीक है। देखिए, डेप्ट हमारा कितना है, 37.7%। बस इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट कम है हमारा, लेकिन इंक्रीज हुआ है। देखिए, देख रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये 3-4 डेटा है जो वो आप लोग पुट कर लेंगे, आप लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, और ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, 3% है। किस कमेटी के, कौन सा कमेटी बना था जिनका टारगेट था, FRBM एक्ट जो आया था,
अरे भाई ऐसे बोल रहे हैं आप लोग। चलिए अब हिंट देते हैं, बता ही देते हैं। 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। एनकेसी कमेटी का रिकमेंडेशन है 3% ऑफ एफआरबीएम। एफआरबीएम जो एक्ट आया था, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, 3% था। देखिए ठीक है, वो तो बिहार के लिए 0.5% वो सेक्टर को लेकर के है, पावर सेक्टर को लेकर डिजास्टर वगैरह में कम कर सकते हैं आप, तो 3.5% तक भी जा सकते हैं। ठीक है 3% ही आप लोग याद रखें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस बार फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? सूरजभान, सूरजभान इस बार चेयरमैन बाबू, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अरविंद परगन। चलिए कहाँ के हैं अरविंद परगन? बिहार के हैं, इनके से थे बिहार के ना। कहाँ, नालंदा से थे? इतना चांसलर है कहाँ के? नालंदा, नालंदा यूनिवर्सिटी के ना वाइस चांसलर। चलिए थोड़ा सा एक्सपेंडिचर पैटर्न देख लेते हैं कि जो हम लोग खर्च कर रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा खर्च किस पे कर रहे हैं बाबू? इधर सोशल सर्विस पे। सोशल सर्विस में क्या है? एजुकेशन, हेल्थ, वाटर। कितना परसेंट है? 46%। तो याद रखिएगा सोशल जनरल इकोनॉमिक, सोशल जनरल इकोनॉमिक। परसेंटेज देखिए जरूरी नहीं है, ये परसेंटेज ना मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सबसे ज्यादा सोशल सर्विस की तरफ ध्यान दे रहे हैं और ये हमारा परसेंटेज है, तो आप दे सकते हैं। कितना परसेंटेज याद कीजिएगा, एक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। देखिए कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। देख रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है जो हमने अभी बताया। दूसरा क्या है? सेंट्रल ग्रांट्स है जो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जो हम डिपेंडेंसी है सेंट्रल गवर्नमेंट पे वो हमारा कम हो रहा है। ठीक है, और हमारा जो रेवेन्यू है लेकिन बहुत अभी भी कम है। ये सब कुछ चीजें जो है ना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं। यूज क्या कर सकते हैं, ये सब प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। दिन खराब हुआ तो इस तरह से क्वेश्चन पे चला जाएगा बीपीएससी। तो हम लोग ठीक है एक बार देख लेते हैं ना। देखिए बेसिकली क्या है, गवर्नमेंट का डेटा हम लोग छोड़ नहीं सकते, एक ओवरव्यू तो आपको लेना होगा एटलीस्ट। अच्छा कलर पे, ठीक है चल ठीक है। सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। एक दो पॉइंट बस लिख लीजिए, एक से दो पॉइंट आप मेंस के लिए। डिक्लाइनिंग डिपेंडेंस ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, डिक्लाइनिंग डिपेंडेंस, डिक्लाइनिंग डिपेंडेंस ऑन सेंट्रल ग्रांट्स सो फिस्कल ऑटोनॉमी। शब्दों का खेल है और क्या, बढ़िया हो रहा है तो सब जान रहा है, बस यही सब इकोनॉमी में टर्म यूज करना है। डिक्लाइनिंग डिपेंडेंस और क्या लिखा आपने? सेंट्रल ग्रांट्स सो फिस्कल, स्पेशल ग्रांट नहीं मिलता है, ठीक है। डिक्लाइनिंग डिपेंडेंस कम हो रहे हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, फिस्कल इकोनॉमी बेसिकली हम कीवर्ड्स बता रहे थे कि इसको यूज कर सकते हैं। एक और लिख लीजिए, हायर स्पेंडिंग ऑन सोशल सर्विस, हायर स्पेंडिंग ऑन सोशल सर्विस सपोर्ट हायर कैपिटल फॉर्मेशन, सपोर्ट्स हायर कैपिटल फॉर्मेशन। हायर स्पेंडिंग ऑन सोशल सर्विस, कितना सोशल सर्विस का कंट्रीब्यूशन है? 46% है ना, 46%। सपोर्ट्स हायर कैपिटल फॉर्मेशन, सपोर्ट्स हायर कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए हमने लिंक किया है कि कैपिटल जो फॉर्मेशन था उसके साथ सोशल सर्विस था। देख रहे हैं आप लोग? आप लोग फिर से इस कीवर्ड्स को पढ़िए, क्या समझ रहे हैं पहले एक बार अच्छी तरह से पढ़िए कि हायर स्पेंडिंग ऑन सोशल सर्विस किसको सपोर्ट कर रहा है? हायर कैपिटल, कैपिटल फॉर्मेशन को। कैसे कर सकते हैं बताइए, बताइए आप बताइए। जैसे अब ये स्कूल ठीक है, तो अगर बच्चे पढ़ेंगे आगे, हाँ तो आगे पढ़ेंगे तो इंडस्ट्री ज्यादा ज्यादा पढ़ाई करेंगे फिर वो उनका कंट्रीब्यूशन भी जीडीपी में ही होगा। ठीक है, ठीक है। हेल्थ पे कर रहे हैं तो हेल्थ पे कर रहे हैं, तो अगर हेल्थ पे कर रहे हैं, हेल्थ अगर बढ़िया हेल्थ हो जाएगा तो बिल्कुल बिल्कुल ज्यादा वो डेट कर जाते हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन जीडीपी नहीं आएगा। बिल्कुल 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 गुड। चलिए
नेक्स्ट आ जाते हैं, थर्ड चैप्टर आपका है एग्रीकल्चर, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मेंस प्रीलिम सबके लिए, और एग्रीकल्चर स्टेट तो हम हैं ही बिहार, है ना, तो हमको तो डेटा बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए। बजट में, बजट में, वो बजट में, ये तो वादा निभाए थे, आप दिखा रहे हैं सामने वालों की कि जो वादा जो किए थे, देखो ये है। अब जो जिसके साथ वादा निभाना है वो बजट में पढ़ेंगे कि तुम्हारे पास हम ये खर्च करेंगे, ये खरीद देंगे, वो बजट हो गया। कौन चले गए? चाचा जी चले गए। चलिए चलिए ठीक है, वादा करते रहिएगा पर्सनल लाइफ में। चलिए आ जाइए, एक चीज देख लीजिएगा, कीवर्ड्स हमने ना लैंड यूज पैटर्न है, डायरेक्ट हमने क्वेश्चन यहां से पिक किया है। इसमें दो तीन चीज जो इंपॉर्टेंट है, आपका एक ज्योग्राफिकल एरिया हो गया, आपका एक नेट सोन एरिया हो गया, ग्रॉस सोन एरिया है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी। क्वेश्चन सबसे ज्यादा यहीं से पूछता है, पढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, हम दे दिए हैं, कल हमारे यहाँ से आएगा तो हम बताएंगे कि मेरे यहाँ से आया था। ठीक है, नहीं ठीक है, मतलब सब कुछ पढ़ाते हैं, ये बीट हमको बर्बाद नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं पूछा है तो हम याद कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन ये देख लीजिए ज्योग्राफिकल एरिया जो है हमारा कितना है, ऐसे हम लोग 9400 पढ़ते हैं ना, एग्जैक्ट है आपका इकोनॉमिक सर्वे का डेटा। हम लोग राउंड फिगर में भले ही लेते हैं 9400 स्क्वायर किलोमीटर, 94,000 स्क्वायर किलोमीटर पढ़ते हैं हम लोग ना, लेकिन ये है एग्जैक्ट। अब दिन खराब रहा तो ये पूछेगा आपसे, है ना, पॉइंट में, तो ये एग्जैक्ट डेटा हो गया आपका, ज्योग्राफिकल एरिया हो गया। नेट सोन एरिया कितना है ये देख लीजिए। अच्छा, नेट ज्यादा रहेगा या ग्रॉस ज्यादा रहेगा? ग्रॉस ना। और क्रॉपिंग इंटेंसिटी, तो एक बार हम लोग देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशिंग में कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, 23%। कितना है? 23%। और इसमें यदि सेक्टर में इसमें चले जाते हैं तो क्रॉप का देख लीजिए, क्रॉप का 11.5% है, लाइव स्टॉक का 8.1% है। तो एक अप्रोक्स याद रखिएगा, एग्रीकल्चर और फिशिंग वगैरह में कितना है, 23%। ये देख लीजिए, नेट सोन एरिया इंक्रीज हुआ है, ग्रॉस भी इंक्रीज हुआ है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी बेहतर हुआ है। ठीक है, आप स्कीम बता दीजिए, फिर ये बताइए कि इस स्कीम का प्रभाव इस तरह से हुआ है। आपको स्कीम पता है बिहार गवर्नमेंट का, और उसके बाद ये डेटा दे दीजिए कि नेट सोन एरिया जो है इंक्रीज हुआ है, ग्रॉस इंक्रीज हुआ है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी वगैरह इंक्रीज हुआ है। 93,005 कितना है, 9359666। ठीक है। अच्छा, ये अप्रॉक्स कितना परसेंटेज होगा नेट सोन एरिया? खैर 2-3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी। 54-55% का अप्रॉक्स, ऐसे एवरेज जो रहता है 54 से 57%। एग्जैक्ट आइएगा तो 55% के अराउंड है, तो नेट सोन एरिया आपका हो गया। क्रॉपिंग इंटेंसिटी देख रहे हैं किस तरह से बढ़ा है, कितना भी है 1.52। अच्छा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, चलिए ठीक है, हम पहले अब इतना हम बोल बच्चन कर रहे हैं, नेट सोन एरिया और ग्रॉस सोन एरिया, एक हम एग्जांपल जानना चाहेंगे। एग्जांपल जानना चाहेंगे कि बताइए बेसिकली नेट सोन एरिया का एक एग्जांपल दीजिए और ग्रॉस सोन एरिया का एग्जांपल बताएगी। अच्छा, जैसे नेट सोन एरिया हमने पढ़ा है 11th वाले बुक में, ह्यूमन ज्योग्राफी, जो हम लोग बेसिकली पढ़ते नहीं है और क्वेश्चन वहां से आता है। ठीक है, ठीक है, बताइए। अब बहुत आपका ब्रैकेट में दिया हुआ है क्लास 11th ह्यूमन ज्योग्राफी। नेट सोन एरिया बेसिकली होता क्या है और ग्रॉस सोन एरिया होता क्या है? नहीं, यदि एग्जैक्ट डेफिनेशन है तो हमको एग्जांपल के थ्रू बताइए आप। फॉर एग्जांपल आप किसान है ना, वुमेन में तो एग्रीकल्चर का पार्टिसिपेशन बढ़ ही रहा है ना, आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये ग्रॉस सोन एरिया, ये जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है, और नेट सोन एरिया है, कैसे हम डिफाइन करेंगे? चलिए आपके लिए मैं आसान कर देता हूँ। चलिए, इस साल आपने 5 हेक्टेयर में राइस उगाया आपने, और 5 हेक्टेयर में आपने उगाया पल्स, ठीक है ना, एक खरीफ और एक रबी ले लेते हैं। ग्रॉस कितना हो गया? 5 + 5 10। लेकिन लैंड पे जो हमने यूज किया बेसिकली वो कितना हो गया, नेट 5, वो 5 ही रहेगा। तो ग्रॉस में हम लोग जितना मल्टीपल क्रॉप जो यूज कर रहे हैं उसको हम लोग ऐड करेंगे, और जो नेट है, जो ऑलमोस्ट जो टोटल है आपका लैंड,
उसमें बार बार 3 बार 4 बार जितना बार यूज कीजिए, लेकिन लैंड का जो यूटिलाइजेशन है वही है आपका। तो 5 एकड़ ही हो गया आपका। जैसे हमने बताया कि 5 + 5 आपने जोड़ दिया, साल में 2 चीज आपने उगाया ना, तो कितना हो गया? 10 हो गया। लेकिन नेट कितना हुआ? 5 ही हुआ ना। तो नेट हमेशा आपका कम रहेगा। समझ रहे हैं आप लोग? कोई दिक्कत हर्ष? ठीक। क्रॉपिंग इंटेंसिटी इंक्रीज हुआ है। अब कभी डिफिनेशन आपसे पूछ दे तो ठीक है, याद रखिएगा ऐसे। क्रॉपिंग इंटेंसिटी का GCA = NCA = 100। अब GCA क्या हो गया? ग्रॉस क्रॉप एरिया, एरिया। नेट क्रॉप एरिया इंटू 100 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा? क्रॉपिंग इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कितना है हमारा भाई? 1.52। 1.52। अच्छा, ये क्रॉपिंग इंटेंसिटी यदि आपसे पूछ दे कि ये बढ़ रहा है और ज्यादा है हमारा, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बेहतर है, कि क्या सिग्निफाई कर रहा है? इसका मतलब है कि हम लोग मल्टीपल क्रॉप एक बार तो मल्टीपल क्रॉपिंग जो हम लोग एनुअली है जो इंक्रीज कर रहे हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग, तो अच्छी बात है ना हमारे बिहार के लिए। क्योंकि हम लोग जो सबसे ज्यादा क्या करते हैं, राइस है ना, और राइस है जो आपका वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी जितना बेहतर होगा हमारे के लिए वो ज्यादा बेहतर होगा। तो वो हम बस डेटा बता रहे थे आपके प्रीलिम्स के लिए, ये यूज हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी है एक बार, बहुत पहले पूछा था, और उसका मेंस में आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। चलिए, एक बार डेटा को आप लोग देख लें। दो चीज का ख्याल रखिएगा बाबू, साइलेंट कर लीजिएगा आप लोग मोबाइल प्लीज। दो चीज याद रखिएगा, हमने शुरू में बताया था एक ग्रोथ रेट और एक शेयर। ये प्रोडक्शन है जो हुआ है और ये ग्रोथ है ना, दोनों का डिफरेंस है। और सबसे ज्यादा सीरियल प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कौन हम करते हैं? यानी कि 99%, ये 99.9% है। देखिए, हम लोग राइस व्हीट मैच, यदि आप किसी एग्रीकल्चर का इशू बता रहे हैं बिहार में, तो आप देख रहे हैं कि सीरियल प्रोडक्शन हम लोग सबसे ज्यादा ये 3 ही क्रॉप को कर रहे हैं, यानी कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम है ना। फिर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्कीम वगैरह लाएंगे तो उसके लिए तो मिल यूज करेंगे। तो ये देख लीजिए, RWM सीरियल प्रोडक्शन सबसे ज्यादा राइस है, व्हीट है और उसके बाद मैच है। और ग्रोथ रेट में क्या है? इसका जस्ट अपोजिट है। क्या है? MWR। जो ग्रोथ रेट यदि है तो सबसे ज्यादा आपका मेज है। और यदि पिछले 5 साल का भी पूछ देना तो सबसे ज्यादा आपका मेज ही ग्रोथ किया है। अराउंड 88% ग्रोथ रेट आपका लास्ट 5 ईयर में। मैक्सिमम इन सीरियल प्रोडक्शन, यानी कि सीरियल प्रोडक्शन में यदि 5 साल का यदि पूछ दे आपसे तो सबसे ज्यादा हम लोग मक्का, ग्रोथ रेट है 88% पिछले 5 साल में। ऐसे ठीक है, लास्ट ईयर का आपका 12.6% है। हम 5 साल का एक समरी बता रहे हैं आप लोग को। चलिए, इसमें आ जाते हैं थोड़ा सा लैंड होल्डिंग पैटर्न में। मार्जिनल को हिंदी में क्या बोलेंगे तनुजा? 3 तरह के किसान होते हैं, लघु सीमांत करके एक, इस तरह से ही है ना, स्मॉल। हमारे हिंदी भी खराब है ना, इंग्लिश अच्छा है, क्या कहें यार। भोजपुरी भी नहीं होगा, मगी बोल लेते हैं ठीक ठाक, अपना जो है कल्चर वो तो खैर है। अगर भी कहते हैं लेकिन ठीक है, हम इंग्लिश बोलने के चक्कर में इंग्लिश एक तो बोल नहीं पाते हैं, और हिंदी अच्छी तरह से हमको आती नहीं है। ठीक है, मार्जिनल है, स्मॉल है, लार्ज है, कन्वर्ट कर लीजिएगा तनुजा। सीमांत हो गया, और स्मॉल में लघु, और लार्ज पता नहीं। चलिए ठीक है। तो मार्जिनल फार्मर का एग्जाम्पल क्या है, किसको कहेंगे हम लोग? ठीक है, सब यहाँ पे अमीर है, कोई 0 से 1 हेक्टेयर से कम नहीं है।
सब पैसे वाले लोग यहाँ पर 100 एकड़ लेकर रखे हुए हैं सब। आपका लैंड एक्विजिशन वाला प्रॉब्लम है नहीं ना? आप तो इसमें लाई नहीं करते हैं राहुल, इसमें तो आप लाई नहीं कर रहे हैं, बाहर हैं। तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं मार्जिनल फार्मर का क्या है, 91%। थोड़ा सा देख लीजिएगा, लेकिन इशू क्या है, सिर्फ होल्ड कर रहे हैं कितना कल्टिवेबल एरिया का, 57%। स्मॉल कितना है, 5.7%। और सबसे कम जो है 3.3% रहा। लेकिन इशू क्या है, इनके पास सबसे ज्यादा कल्टिवेबल लैंड है। देख लीजिएगा, क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है आपसे, मार्जिनल फार्मर। मेंस के लिए कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट मैं लिखवा देता हूँ एग्रीकल्चर के लिए। एक डेयरी सेक्टर पे आ जाते हैं थोड़ा सा। डेयरी सेक्टर आस्था का फेवरेट क्वेश्चन इस बार इंटरव्यू में पूछा गया था, तो मुझे लगा क्लास में भी डिस्कस करवा देते हैं। अच्छा आ जाइए। दो ही तीन चैप्टर है जिसको हम बेसिकली अच्छी तरह से करेंगे, क्योंकि सारे में इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं था। ट्रैक करके हम डेटा लाए हैं जो आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्रॉप बाय समरी। क्रॉप बाय समरी एक बार देख लीजिए। सबसे ज्यादा कहाँ होता है, रोहतास। इस चीज का ख्याल रखिएगा कि सबसे ज्यादा रोहतास में होता है उसका, और प्रोडक्टिविटी भी सबसे ज्यादा कहाँ है, रोहतास में। जहां चावल गेहूं सबसे ज्यादा रोहतास में, लेकिन प्रोडक्टिविटी कहाँ है, लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे भी हमने करवाया था, उसमें भी बेगूसराय था और इसमें भी। और सबसे ज्यादा मेज जो है आपका, ऐसे था लास्ट ईयर, इस बार एग्जैक्ट लिखा नहीं इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर हमने जो करवाया था उसमें पूर्णिया ही था, और पूर्णिया होना ही चाहिए। ऐसे सबसे ज्यादा आपका है इसमें पाक। पाक बीएस, पी से क्या हो गया, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, बेगूसराय, समस्तीपुर, ठीक है। ड्रॉबैक समरी हो गया। देखिए इस चीज का ख्याल रखिएगा आप लोग, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी, उत्पादक और उत्पादकता। अच्छा, पल्स में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होता है, कहाँ, पटना। प्रोडक्टिविटी में कारण कहाँ पे होता है, शिवानी? देखिए जहानाबाद की है। प्रोडक्टिविटी में सबसे ज्यादा, हाँ, ताल एरिया में होगा, जब भी होगा तो ताल एरिया में होगा। ये आपका यदि है तो सबसे ज्यादा पल्स वगैरह का यहीं पे होगा ना, जहानाबाद, प्रोडक्टिविटी के मामले में, ठीक है। इतना ज्यादा डीप में पूछेगा नहीं। अब जहानाबाद रहिएगा तब तो। अब कहिएगा कि सर कैलिफोर्निया पढ़ने के लिए कैलिफोर्निया जाना पड़ेगा। चलिए, हॉर्टिकल्चर और क्या था इसमें, डेयरी सेक्टर छोड़ दिया मैंने क्या, एक सेकंड। हाँ डेयरी है। चलिए हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर में सबसे ज्यादा जो देख लीजिएगा, वेजिटेबल में 58% फ्रूट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्टिकल्चर एरिया बाय क्रॉप ग्रुप, डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग हॉर्टिकल्चर का देख लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा वेजिटेबल है, उसमें क्या है फिर फ्रूट्स है। बस एक एग्जैक्ट याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा किसका है, वेजिटेबल का। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, इस बार जो दे रहे हैं, मखाना डेवलपमेंट स्कीम, नेशनल मखाना बोर्ड। हॉर्टिकल्चर में कहीं भी एग्जांपल आ रहा है आप इसको दीजिए। और देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है प्रीलिम्स के लिए, कि नेशनल मखाना बोर्ड कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, 2025 में। मखाना डेवलपमेंट स्कीम किस पे फोकस करेगा, सीड के प्रोडक्शन पे, सीड का डिस्ट्रीब्यूशन पे, एरिया एक्सपेंशन, ठीक है। वही बोल बच्चों, थोड़ा सा याद रखिएगा, ये डेटा कहीं भी यूज कर सकते हैं कि इंक्रीज हुआ है अराउंड 230 लाख टन हॉर्टिकल्चर हुआ है, पहले कितना था। तो ये याद रखिएगा डेटा आप लोग, कहीं भी आप लोग हॉर्टिकल्चर यूज कर रहे हैं ना, इस डेटा को कोट कीजिए, 230 लाख टन।
देखिए यहाँ पर कर रहे हैं ना 90%, अब एक बार जब जाकर देखेंगे ना रिवीजन आपका हो जाएगा, है ना। हॉर्टिकल्चर में सारा है, स्कीम एटलीस्ट लिख लीजिएगा आप लोग, मेंस फ्रूट डेवलपमेंट स्कीम है, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम है, स्कीम्स का नाम लिख लीजिएगा एटलीस्ट, किसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये डेटा आपका एग्जैक्ट इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। देख लीजिएगा कहाँ आम लीची वगैरह होता है, आप लोग पढ़ते रहिएगा, हम तो दे दिए हैं भाई। हमारे यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो बताने के लिए रहेगा कि यहीं से क्वेश्चन आया था। तो फ्रूट्स में सबसे ज्यादा देख लीजिएगा, वेजिटेबल आपका 58% है एरिया, उसके बाद हमने बताया था फ्रूट्स बताया था, फिर मखाना हनी, ठीक है। अच्छा इस पर देख लीजिएगा सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, लास्ट ईयर ही था, आपने पढ़ा होगा। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस दो जगह, एक आपका है किस चीज के लिए है, फ्रूट्स या वेजिटेबल, फ्रूट्स के लिए, बिल्कुल इजराइल के साथ। और ये चांदी, चंदी कहाँ है, राज कृतिक, आप ही घर में बताइए। और यहाँ किस चीज के लिए फेमस है, वेजिटेबल। सेंटर ऑफ एक्सेलेंस दो चीज ध्यान रखिएगा, हाँ पल्सेज वाले में, इस चंपारण है, प्रोडक्टिविटी में, ठीक है। इस बार का डेटा है बाबू 2024-25 है, कोई बात नहीं, ठीक है इसको देख लेंगे, ठीक है। लास्ट ईर जहानाबाद था और एग्जैक्ट में इस बार नहीं पढ़ पाया हूं, तो हो सकता है कि इस चंपारण चेंज हो गया होगा, तो वो क्वेश्चन इतना डीप में जाकर पूछेगा नहीं, लेकिन ठीक है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, फ्रूट डेवलपमेंट स्कीम्स वगैरह है, देख लिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, वेजिटेबल डेवलपमेंट स्कीम। अब देखिए बहुत टफ किया क्वेश्चन, तो क्या है कितना परसेंट सब्सिडी मिल रहा है, इतना टफ क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन ये आप मेंस में यूज कर सकते हैं। बस ये टर्म्स लिख लीजिए कि वेजिटेबल डेवलपमेंट स्कीम, जीआई टैग्ड मगही पान, कहाँ होता है सबसे ज्यादा पान, मगही पान वगैरह, नालंदा नवादा वगैरह एरिया में, ठीक है। मशरूम डेवलपमेंट स्कीम, अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि 90% सब्सिडी मिल रहा है मशरूम किट्स पे, क्या करिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस वैशाली में है, ठीक है। 50% सब्सिडी है, बी कीपिंग एंड हनी प्रोडक्शन। अच्छा हम लोग मधुमेह हनी में सबसे ज्यादा कौन सा, बिहार का तो 4th रैंक है, फर्स्ट मुझे भी नहीं पता है। बिहार का 4th लार्जेस्ट हनी प्रोडक्शन में, कितना इंडिया का कर रहा है, 12.3%। सब्सिडी देख लीजिएगा 90% फॉर SC/ST, 75%, ठीक है। एक ओवरव्यू है, ठीक है। आप लोग जब भी मेंस में यूज करेंगे ना, बस स्कीम का नाम डाल दीजिएगा, ठीक है ना। कभी भी यूज कर रहे हैं आप लोग मेंस में, बस स्कीम्स का नाम। अब इसको किसी को नहीं पता कि कितना परसेंट सब्सिडी, वही 50%, 75%, 90% यही आसपास मिल रहा है, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट डेटा की जरूरत भी नहीं है, एटलीस्ट स्कीम्स का नाम याद रखिएगा। एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग एंड फिशरीज, जो हमने बताया था बेसिकली, अंडा कितना कर रहे हैं, मीट कितना है, फिश कितना है, मिल्क है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन है हमारा, सबसे ज्यादा किसका इंक्रीज हुआ ये बताइए, बस ये याद रखना, आप तीनों मत याद करना, ठीक है। मिल्क का 4.2%, फिश का इतना परसेंट है। अच्छा फिश सबसे ज्यादा बिहार में कहाँ पे होता है, मधुबनी दरभंगा वगैरह एरिया वगैरह, एलाइड सेक्टर में आप लोग यूज कर सकते हैं फिश प्रोडक्शन का। देख रहे हैं ग्रोथ रेट कितना है, काफी फास्टेस्ट अमंग ऑल एलाइड एक्टिविटीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डेयरी प्रोडक्शन। डेयरी के लिए एक इंपॉर्टेंट जो है आपका संस्था कौन सा है, कॉम्फेड, इसको लिख लीजिएगा कॉम्फेड। लास्ट ईयर इंपॉर्टेंट था, इंपॉर्टेंट होने का वजह एक दो बता देता हूं आपको। सुधा डेयरी तो है ही। अच्छा ये था कि माइलस्टोन, हमने फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स लोकल टू ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल 2025 मार्च के अराउंड, हाँ। सबसे ज्यादा पहले कहाँ गया था आपका, यूएसए और कनाडा, यूएसए देन कनाडा। ये भी लिख लीजिए कितना घी और कितना गुलाब जामुन गया था। नहीं बेसिकली लिखा हुआ है इसीलिए कह रहा हूँ। इसमें तो पहला पेज पे आपका दैनिक जागरण पे था कि 5700 किलो
घी जो गया है आपका यूएसए में गया है, और 5,000 केजी जो आपका कनाडा में गया है आपका, ये कनाडा में गुलाब जामुन गया है। हाँ बिल्कुल, वो तेल से ज्यादा यूज हम खाने में ना वो घी का ही यूज करते हैं। इंडियन रिफाइंड ऑयल हाँ घी यूज हुआ था। अब यूएसए में गया था, अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे में लिखा हुआ था बेसिकली ये इंडिया आपका हो गया। यदि यूएसए में इस तरह से जा रहा है तो यहाँ पर कौन सा है, मुंद्रा पोर्ट है आपका। मुंद्रा पोर्ट कहाँ है, गुजरात में। और ये जो गुलाब जामुन गया था कहाँ से गया था, कोलकाता पोर्ट से गया था। आएगा नहीं भाई। ठीक है, नहीं आप लोग मत पढ़ो, हम तो पढ़ कर आए हैं, आप लोगों को बता दे रहे हैं। कोलकाता पोर्ट, उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया। और 2 पोर्ट है हाँ और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वाह बहुत बढ़िया। चलिए तो ये याद रखिएगा, देखिए कीवर्ड्स लग रहे हैं लोकल टू ग्लोबल, और लोकल टू ग्लोबल में सबसे पहला आपका जो कंट्री था यूएसए कनाडा, बस ये गुलाब जामुन और ये सब मत लिखिएगा, ठीक है इसको रहने दीजिएगा। अच्छा 40% वोमेन का पार्टिसिपेशन है डेयरी सेक्टर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मेंस का मैंने लिटिकल 1-2 पॉइंट लिखवाऊंगा। एग्रीकल्चर ही सबसे बड़ा चैप्टर है, इसको जल्दी करेंगे वाइंड अप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्कीम्स फॉर मिल्क प्रोडक्शन, बस एक बार सुन लीजिए, समग्र गव्य विकास योजना 2025-26 का है, बजट वगैरह सब्सिडी वगैरह रहने दीजिए। देसी गौपालन प्रोत्साहन योजना, ठीक है दे देंगे, ये चीजें आप लोग लिख लीजिएगा, अभी रहने दीजिए क्योंकि हर चीज लिखिएगा तो क्लास काफी लंबा चला जाएगा। तो बस एक बार देख लेना है कि समग्र गव्य विकास योजना, गौपालन प्रोत्साहन योजना। फिशरीज के लिए क्या है ये देख लीजिएगा, 96,000 टन ये आपका फिश प्रोडक्शन हुआ है, और सबसे फिश प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट जो आपका है देख लीजिए। ये इंपॉर्टेंट है कि इमर्जिंग डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये हो गया ना कि फीस वगैरह के लिए पानी वगैरह तो चाहिए ही, लेकिन देख रहे हैं कि नवादा जमुई वाला जो रीजन है आपका ड्रॉट प्रोन रीजन है, लेकिन गवर्नमेंट का स्कीम्स वगैरह उसकी वजह से सब्सिडी दे रही है, उसकी वजह से फिश प्रोडक्शन वहां पे इंक्रीज हो रहा है, तो ये बेहतर है हमारे लिए साइन। चलिए की फिशरीज स्कीम्स वगैरह है, मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास, चौर का मतलब क्या है, कहाँ पे चौर होता है, वेटलैंड एरिया जहाँ पानी वगैरह जमा होता है, चौर वगैरह आप लोग नॉर्थ बिहार में तो देखे होंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री तालाब मत्स्य विकास योजना, अच्छा पॉन्ड कंस्ट्रक्शन इन प्लेट्यू एरिया, ये कहाँ पे होगा, हमेशा होगा, जब भी होगा तो साउथ बिहार में, देख रहे हैं ध्यान, प्लेट्यू एरिया है तो साउथ बिहार ही में होगा। रिनोवेशन ऑफ प्राइवेट पॉन्ड्स, जलाशय मत्स्य, ठीक है 2-3 स्कीम यदि है तो कहीं यूज कर सकते हैं, ये हमने बता दिया। एनुअल ग्रोथ रेट जो है, सीड मैकेनाइजेशन, देखिए ये फर्स्ट स्टेट है आपका बिहार में, ये चीजें इंपॉर्टेंट है आपका, होम डिलीवरी ऑफ सीड्स, फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू प्रोवाइड दिस फैसिलिटी, यानी कि घर घर जाकर हमारा सीड्स पहुंचा रहे हैं। की अचीवमेंट वगैरह में आप लोग लिख सकते हैं कि एग्रीकल्चर में की अचीवमेंट बिहार सरकार का क्या है, तो ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। केसीसी का फुल फॉर्म क्या हुआ, ग्रेट, ठीक है। एक स्टूडेंट के लिए कौन सा आया था, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। चलिए इरिगेशन, टोटल इरिगेशन लैंड जो इंक्रीज हुआ है 7.4% से। सोर्स देखिए क्वेश्चन जो पूछा है यहां से पूछा है आपका, सोर्स सबसे ज्यादा हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्राउंड वाटर जो ट्यूब बेल्स है 65%, और कैनाल जो है, सब जगह कैनाल नहीं है ना, कैनाल वगैरह सिस्टम सबसे ज्यादा बेहतर किधर है, रोहतास वगैरह रीजन में। और सबसे बड़ी बात है आपका राइस वगैरह प्रोडक्शन जो सबसे ज्यादा होता है, वो बहुत बड़ी वजह है आपका ये कैनाल सिस्टम। हर खेत तक सिंचाई की पानी 7/2, 7/3 कब आया, 2026 में, कब तक है उसका डेट, ये ड्यूरेशन 2031 तक। किसने स्टार्ट किया था, कोई आए थे बिहार में, द्रौपदी मुर्मू। चलिए
क्लाइमेट रेजिलियंस एंड फार्मर प्रोटेक्शन, ये लास्ट है, एक सेकेंड, लास्ट नहीं है, बाकी एक स्लाइड है, ये इंपॉर्टेंट है। जैविक कॉरिडोर, हिंदी में क्या बोलेंगे? जैविक तो हिंदी हो गया, इंग्लिश क्या हो गया? ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फार्मिंग। अच्छा ये बताएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग में कितने टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने थे? 13 डिस्ट्रिक्ट, 13 डिस्ट्रिक्ट। देखिए ये कट किया गया एकदम पूरा, वहां से आप लोग के लिए थोड़ा सा बता देते हैं। सारा जो है आपका गंगा के किनारे वाला रीजन है, एक्सेप्ट वन। जितना भी जो डिस्ट्रिक्ट है आपका जैविक कॉरिडोर वाला, गंगा के किनारे कितना डिस्ट्रिक्ट है? 12। तो 12 प्लस एक, एक कौन सा है? नालंदा। ये ध्यान रखिएगा, गंगा से टच नहीं करता है नालंदा, है ना। तो ये याद रखिएगा 13 डिस्ट्रिक्ट जो आपका जैविक कॉरिडोर जो है, ठीक है। ये एरिया वगैरह है जो भी आप लिख लीजिए। हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं ना, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, इसका सेकेंड पार्ट है। देखिए इस चीज का ख्याल रखिएगा, 38 डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, कितना है? 30 डिस्ट्रिक्ट में। अब डिस्ट्रिक्ट का 30 क्या क्या ही याद रखेंगे, ठीक है ना, उसको रहने दीजिए। ये बस है कि एक्सपैंड हुआ, जो पहला था सिर्फ नालंदा, नवादा, मुंगेर, गया, जो ये आपका है बांका, मधुबनी, खगड़िया, अब एक्सपैंड कर गया है। चलिए 3-4 कीवर्ड्स जो हमेशा यूज आएगा आपका मेंस के लिए, इसको लिख लीजिए आप लोग। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका, लास्ट में लिख लीजिए मेंस के लिए 3-4 कीवर्ड्स वगैरह है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट 23.1% ऑफ जीएसवी है। 23.1% जो भी हमने लिखवाया जीएसवी है, बट ओनली एम्प्लॉय हाफ ऑफ वर्कफोर्स, हाफ ऑफ क्या? अच्छा तो सिर्फ रहने दीजिए, ओनली यहां पे कर दीजिएगा, ओनली 23%, बट एम्प्लॉय कितना हो गया? हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ना। हाँ ठीक है। क्या इंडिकेट कर रहा है? प्रोडक्टिविटी गैप। और क्या 75% हुआ है बाबू? हाँ लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, डायरेक्ट आप कोट कीजिए, 54% के अराउंड जो भी था, कम हुआ है। और क्या इंडिकेट कर रहा है ये? प्रोडक्टिविटी गैप। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, ग्रोथ ऑफ मेज यानी कि मक्का, ग्रोथ ऑफ मेज सोज डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड कॉमर्शियल क्रॉप, डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स कॉमर्शियल क्रॉप। हॉर्टिकल्चर में आ जाइए, हॉर्टिकल्चर के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि हॉर्टिकल्चर का जो ग्रोथ है, हॉर्टिकल्चर ग्रोथ सपोर्ट्स, ये लिख लिया आपने, मेज वाला डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स कॉमर्शियल क्रॉप, कॉमर्शियल क्रॉप की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, है ना, ग्रोथ हुआ है ना मेज का, ठीक है। ये लिख लीजिए, हॉर्टिकल्चर ग्रोथ जो है सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड सीरियल्स, सपोर्ट्स हॉर्टिकल्चर ग्रोथ सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन, खाली दे दीजिएगा पानी, हाँ कोई भी पानी दीजिए, बोलते बोलते नहीं ये हो गया। हॉर्टिकल्चर वाला आप लोग देख रहे हैं क्या वो सिग्निफाई कर रहा है कि डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड सीरियल्स, सीरियल्स की तरफ हम लोग 99% है, लेकिन हम लोग उसके बियॉन्ड जा रहे हैं, तो सबसे बेहतर हमारे पास क्या विकल्प है? हॉर्टिकल्चर, है ना। हॉर्टिकल्चर में हमारा कॉमर्शियल क्रॉप वगैरह भी सारा आ जा रहा है, बिल्कुल कैश क्रॉप वगैरह। हॉर्टिकल्चर ग्रोथ सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड सीरियल्स, बियॉन्ड डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड सीरियल्स। हमने बताया ना कि 99% आपका है जो सीरियल्स ही कंज्यूम कर रहा है, तो डाइवर्सिफाई हो रहे हैं हम किसके थ्रू? हॉर्टिकल्चर के थ्रू, ठीक है। मशरूम एंड बी कीपिंग, मशरूम एंड बी कीपिंग हॉर्टिकल्चर में ही है। मशरूम एंड बी कीपिंग स्कीम promotes low cost rural enterprise, low cost rural entrepreneurship,
ये कुछ अलग नहीं लिखवा रहा हूँ, जो वर्ड लिखा हुआ है इस ना उसका समरी में दे रहा हूँ, ठीक है। डेयरी वाले में लिख लीजिए 40% जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो क्या कर रही है, जेंडर इंक्लूसिव रूरल ग्रोथ, बस कीवर्ड्स लिख लीजिए, जेंडर इंक्लूसिव। डेयरी सेक्टर में जो 40% आपका कंट्रीब्यूशन है वुमेन का, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, जेंडर इंक्लूसिव रूरल ग्रोथ, रूरल ग्रोथ, ठीक है। हाँ टॉप पे, मशरूम में टॉप पे है, वो हम बजट वाला जब करवाएंगे ना तो टॉप फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है ना उसमें दिया हुआ है अच्छी तरह से, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल डायमेंशन, इस तरह से इकोनॉमिक डायमेंशन से यूज कर रहे हैं कि इसको मेंस में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्ट डेटा आपका बजट में मिल जाएगा। अच्छा लास्ट में हमने लिखवाया था सीआरए, सीआरए जो 30 डिस्ट्रिक्ट है, सीआरए क्या है, क्या है, क्रॉप, क्रॉप या क्लाइमेट है, क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर, जो 30 डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। इम्प्रूव्स, ये इसको लिखने के बाद लिख देना है कि इम्प्रूव्स अडेप्टिंग कैपेबिलिटी, थैंक यू, अडेप्टिंग, अडेप्टिंग, अडेप्ट कर रहे हैं, कैपेबिलिटी एक्टिविटी कर लीजिए कुछ भी। जैविक कॉरिडोर प्रोमोट्स, जैविक कॉरिडोर प्रोमोट्स ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन। आपने लास्ट टाइम ध्यान नहीं दिया होगा कि इरिगेशन एक्सपेंशन हुआ है ना, तो लिख लीजिए इरिगेशन एक्सपेंशन एस्टेब्लिश्ड टू डिक्रीज मॉनसून डिपेंडेंसी, इरिगेशन एक्सपेंशन एस्टेब्लिश्ड टू डिक्रीज मॉनसून डिपेंडेंसी। समझ रहे हैं आप लोग, इरिगेशन यदि इंक्रीज हम लोग करेंगे एरिया तो मॉनसून का डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगा। हाँ हाँ बहुत कम हो जाएंगे, तो ये है डेटा आप लोग मेंस में यूज कर सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि अब हर चैप्टर में 1 से 2 स्लाइड है, ज्यादा नहीं है। इंटरप्राइज का मीनिंग क्या हो गया, इंटरप्राइज बिजनेस, हाँ ठीक है, क्या कह रही है, इंटरप्राइज में क्या क्या चीजें आ जाएगी, हम्म, सेकेंडरी सेक्टर जिसमें कंस्ट्रक्शन माइनिंग वगैरह सब कुछ आ जाएगा। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन पहले है कितना है, ये डेटा याद रखना है। अब देखिए एक बार इस पर दिया हुआ कि लेबर प्रोडक्टिविटी और कैपिटल इंटेंसिटी, 10 लाख पर वर्कर हमारा लेबर का प्रोडक्टिविटी है और कैपिटल इंटेंसिटी है, ठीक है। अब इतना एग्जैक्ट डेटा नहीं, ये चीजें यदि पूछ दे तो ठीक है, लेबर प्रोडक्टिविटी हमारा बढ़ा है। एक चीज और है, आपसे लास्ट एक बार किस ईयर पूछा है आपका कि टोटल जो एक्सपोर्ट करते हैं उसमें बिहार का कंट्रीब्यूशन कितना एक्सपोर्ट का है टोटल इंडिया का, 69वीं या 70वीं में क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे कि जितना एक्सपोर्ट इंडिया करता है उसका कितना परसेंटेज बिहार करता है। यही सेम चीज हम बता रहे हैं आपको कि बिहार शेयर इन इंडियाज फैक्ट्रीज 1.30%, जितना भी फैक्ट्री इंडिया में है उसका सिर्फ मात्र 1.30% आपका बिहार में है। तो आप देख रहे हैं कि सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग बहुत कम होने का वजह, सबसे बड़ी वजह है आपका फैक्ट्रीज, फैक्ट्री में बहुत हमारा कम कंट्रीब्यूशन, ठीक है 1.30%। और इसमें आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है टूरिज्म वाला सेक्टर। आप लोग टूरिज्म वाला हम लोग मेंस का भी क्लास करवाया था, उसमें बताया था कि टूरिज्म सेक्टर का क्या टेक्नोलॉजी में रोल वगैरह है। आप डेटा डायरेक्ट लिखो ये वाला 7.37 लाख जो फॉरेन टूरिस्ट है वो इंक्रीज हुए हैं, तो ये डायरेक्ट डेटा जो है ना आप लोग यूज करो कहीं भी, यदि गलती से प्रीलिम्स में पूछते तो ये भी है कि 7.37 लाख जो है टूरिज्म का फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं। स्पेंड कितना कर रहे हैं, ठीक है इंक्रीज कर दीजिएगा। देखिए जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट डेटा हमको ये लिखना है कि 900 करोड़ के अप्रॉक्स जो है एलोकेशन वगैरह हुआ है। इको टूरिज्म, इको टूरिज्म का मीनिंग क्या हो गया,
एग्जाम्पल 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 वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो उसका ग्रोथ देख लीजिएगा, तो बस इको टूरिज्म का 24% ग्रोथ हुआ है। नाम तो सबको पता होगा, लेकिन ठीक है। फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसी में है। अच्छा, फोर्थ चैप्टर में एक सेकंड, शुगर इंडस्ट्री है आपका। अच्छा नहीं, ये वाला चैप्टर है, लेबर वाले में 2 है। चलिए शुगर इंडस्ट्री में आ जाते हैं, बस छोटा सा है कीवर्ड्स। बिहार इज द सेकेंड लार्जेस्ट, सबसे फर्स्ट कौन सा है? यूपी। और इस स्कीम्स देख लीजिएगा, सीएम शुगर केन डेवलपमेंट प्रोग्राम, बिहार है राज्य ये गुड़ हो गया, और शुगर केन मैकेनाइजेशन स्कीम्स। देखते हैं आप लोगों को स्कीम्स वगैरह पूछता है तो लगता है कहाँ से पूछ दिया, स्कीम्स अलग से पढ़ना पड़ेगा क्या? इकोनॉमिक्स में इतना मोर देन एनफ दिया हुआ है, जितना भी स्कीम्स गवर्नमेंट का है सारा दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मोस्टली आप लोगों को हम कवर करवा दिए हैं। ये देखिए थोड़ा सा, रीगा शुगर मिल कहाँ है? सीतामढ़ी। इसको रीओपन किया गया है, और लास्ट ईयर बजट में भी हमने करवाया था, उस समय था। इसको रीओपन किया गया है, शुगर मिल को जो बढ़ावा दिया जा रहा है उसमें रीओपन किया गया, पहले बंद पड़ा हुआ था, और सबसे बड़ा था हमारा रीगा शुगर मिल। ठीक है, वो तो ठीक है, सारा कैपिटल वगैरह कितना देंगे क्या है नहीं है, ठीक है। चलिए, इंडस्ट्रियल प्रमोशन में बिहार बिजनेस कनेक्ट लास्ट ईयर सबमिट हुआ था, 2024 वाला, ठीक है। बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, देखिए यही सब आपको आंसर में बस यूज करना है। उदय उद्योग मित्रा, बस इस कीवर्ड्स को लिख लीजिए, क्या कह रहा है, बाद की चीजें हैं, इसको बस यूज करना है कि इंडस्ट्री बारे में जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस चीज को हमको लिखना है कि बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी, उद्योग मित्रा। इसमें गोल्ड मेडल मिला है बाबू, ये उद्योग मित्रा में। बिहार पेविलियन रिसीव गोल्ड मेडल फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, लास्ट ईयर था ना, गोल्ड मेडल मिला था। बोलिए बोलिए। कृषि कर्मण अवार्ड, हाँ 5 बार मिला है ना, 5 बार मिला है, ठीक है। चलिए, एंटरप्रेन्योरशिप, मुख्यमंत्री उद्यमी, सबसे बड़ा जो हमारा स्कीम है बिहार गवर्नमेंट का फ्लैगशिप स्कीम है, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, और एक बिहार लघु उद्यम योजना। तो बस ये क्वेश्चन डायरेक्ट प्रीलिम्स में पूछ सकता है, मेंस में तो यूज करना ही करना है, इसको कहीं भी आ जाए यूज करना है। ये देख लेना आप तो 10 लाख की बात की गई है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करेगा, इसमें 2 लाख यानी कि 100% ग्रांट वगैरह भी इसमें देंगे, बस स्कीम्स का पता रहना चाहिए। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, आप ये डेटा देकर ना पूछा जा सकता है। चलिए, इसके बारे में लास्ट चैप्टर फोर्थ के बारे में थोड़ा सा हम 2-3 पॉइंट लिखवा देंगे आपको, लिख लीजिए। टूरिज्म में लिखिएगा, टूरिज्म में जो है इको टूरिज्म ग्रोथ जो 24% था, इको टूरिज्म ग्रोथ 24%, शिफ्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल टूरिज्म, शिफ्ट शिफ्ट टुवर्ड्स सस्टेनेबल टूरिज्म, and can act as a act as a act as a can act as a employment multiplier in service sector, employment multiplier in service sector। ठीक है, चैप्टर 5th में आते हैं। आप लोग देखते हैं ना कि पीएलएफएस वगैरह से रिपोर्ट से क्वेश्चन आ जाता है, तो बेकरीब पीएलएस वगैरह जो रिपोर्ट है ना, सारा आपका इकोनॉमिक सर्वे में ही डेटा वहां से उठा के देता है आपका। तो देख रहे हैं लेबर एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका, थोड़ा सा डेटा देख लीजिएगा कि 61.2% मेल वर्कर है जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, पकौड़ा बेच रहे हैं ना।
50% आर और 28.5% और कैजुअल। देखिए इसमें थोड़ा सा ना डेटा दिया हुआ था बिहार और इंडिया का, देख लीजिएगा बिहार और इंडिया का दिया हुआ था। इस डेटा को थोड़ा सा इस तरह से देखना है, एक ऑल में देखना है। अब बहुत अंदर गया आपका, रूरल अर्बन पूछ रहा है, तब तो सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट डेटा थोड़ा सा देखना है कि बिहार वाले में देख रहे हैं 53%, इंडिया में कितना है 60%। ये क्या है आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख लीजिए कहाँ है, इंडिया में या फिर बिहार में ज्यादा है? इंडिया में कितना है? इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। आप यदि क्वेश्चन यहां से पूछता है इस तरह से डेटा, तो यही आपको बताना है, ठीक है। बस उसी को डेटा को हमने समराइज कर दिया, जो डेटा में एग्जैक्ट इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ था। इसको आप लोग को स्लाइड हम दे देंगे, पढ़ लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर बाय ब्रॉड सेक्टर इन बिहार इन इंडिया, देख लीजिए प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है, मेल है, फीमेल है, ऑल है। देखिए 70वीं 71वीं में पूछा था, मेल और फीमेल का अलग अलग पूछ दिया था, बहुत डिफिकल्ट कर दिया था। डिफिकल्ट करने का वजह था कि मेल का और फीमेल का कोई, अब इतना एग्जैक्ट जाके पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए कह रहे हैं कि उसको पढ़ भी लेंगे याद नहीं रहेगा आपको। हाँ ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो ओवरऑल है, ओवरऑल बस इंडिया और बिहार का आपको देख लेना है कि ज्यादा हमारा इंडिया का है। जानबूझ के कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं, बिल्कुल। चलिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड एंड ट्रांसपोर्ट को देख लेते हैं कि हमारा सबसे ज्यादा जो, जिसको कहते हैं कि जो विकास हुआ है सबसे ज्यादा इस सेक्टर में हमारे बिहार में। एक तो आपका है कि 4 घंटे में आप पटना में कहीं से पहुंच जाइएगा, है ऐसा क्या? पटना से पटना नहीं जा रहे थे। गांधी सेतु पे एक बार फंसे तो पता चला। हाँ इम्प्रूव तो बहुत हुआ है बेसिकली, और जिसपे हम लोग गर्व कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो हुआ है। हाँ तो वो तो है ही, पॉपुलेशन का तो ग्रोथ रेट है ही, और हम ही आप जिम्मेवार है ना, ये तो किसी को जिम्मेवारी दे भी नहीं सकते हैं। नहीं सर चलिए 4 आवर कनेक्टिविटी गोल है, देख लीजिए ग्रोथ रेट व्हीकल वगैरह, ठीक है। बस रैंक देख लीजिएगा, कभी आपसे पूछ दे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन में कितना है, रैंक हमारा 5th है, दैट्स इट। नेशनल शेयर में हमारा रोड का नेटवर्क कितना है टोटल का 5.5%, जितना भी रोड है, और उसका नेशनल हाईवे का हमारे यहाँ कितना परसेंट है, बस रहने दीजिए। नेशनल हाईवे नेटवर्क कितना है 6389 हमारा किलोमीटर है, गुड। सबसे बड़ा जो है लॉन्गेस्ट बिहार में, बस एक बार देख लीजिए, दोबारा देखेंगे याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। वाटर ट्रांसपोर्ट, नॉन ट्रांसपोर्ट में क्या क्या होगा, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, हम्म हम्म, तो आप जो यूज करके मान लीजिए पटना वहां घर से आ रही हैं यहाँ से, तो वो हो गया नॉन ट्रांसपोर्ट। हाँ ठीक है, इसमें देख लीजिए एक बार वाटर ट्रांसपोर्ट में अर्बन वाटर मेट्रो भी है, मेट्रो भी आ गया भाई, इंटरनेशनल टर्मिनल कालू घाट। अच्छा ये बताइए, अच्छा जलमार्ग विकास अचीवमेंट, ये बताइए आप लोग NW1 नेशनल वाटरवे 1 किसको किसको कनेक्ट करता है? गंगा टू हल्दिया, गंगा भागीरथी और हल्दिया। और ये प्लेस कौन कौन सा, कहां से लेके प्रयाग, इलाहाबाद से लेके बिहार में आपका पटना भागलपुर वगैरह जो रीजन है आपका वहां से होकर गुजरता है। कितना, अच्छा सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे कौन सा है? 2 तो आपका हो गया असम और वो वाला रीजन है,
ये सबसे बड़ा यही है आपका 1691, जहां तक मुझे याद आ रहा है 1691, जहां तक मुझे एग्जैक्ट याद आ रहा है 1691। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका है जो 4 एयरपोर्ट है ना, कहाँ पर सबसे पहले तो कौन सा है, दरभंगा वाला जो सबसे लाइमलाइट में रहता है। बना है कि नहीं बना है, क्या है, पूर्णिया आपका, पूर्णिया में बन गया है, चल रहा है, सब चल रहा है ना। पटना गया दरभंगा, ठीक है, पटना गया दरभंगा पूर्णिया। चलिए ये इंपॉर्टेंट है, ई गवर्नेंस यानी कि टेक्नोलॉजिकल और गवर्नेंस में, इसको लिख लीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ टेली डेंसिटी आपका पूछा जा चुका है पहले। बिहार में तो बहुत कम है, इंडिया में, अच्छा इंडिया में सबसे ज्यादा कहाँ है टेली डेंसिटी, थोड़ा सा और बगल में आइए, और थोड़ा सा बगल में आइए, ईस्ट की तरफ थोड़ा सा जाइए, और दिल्ली, दिल्ली, ठीक है। इंटरनेट डेंसिटी देख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टेली डेंसिटी। अच्छा ये देख लीजिए, ये डेटा तो खैर हम लोग बोलते हैं कि एवरेज क्या है, हर घर में कितने मोबाइल हैं, ऑन एवरेज 2 मेंबर पर फैमिली ऑन ए मोबाइल एंड 1 मेंबर हैज इंटरनेट एक्सेस। क्या है इनहेरेंट एक्सेस। अच्छा ये ठीक इसमें शॉर्ट्स निकल जाएगा ना इनहेरेंट एक्सेस, एक एक साइबर गवर्नेंस को लेकर है, बिहार स्कोर्ड 87.9% ऑफ द एनसीआरबी रिपोर्ट। और एनसीआरबी रिपोर्ट में बस ये डेटा आप लोग कोट कर दीजिएगा, कहीं भी लिखना होगा तो एनसीआरबी का जो रिपोर्ट है, सीसीटीएनएस, सीसीटीएनएस का नाम सुना होगा आपने, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम, पहले से जो चलते आ रहा है, पुलिस का रिकॉर्ड वगैरह है जो आपको। अच्छा डायल 112, 112 सुना है ना आपने, इसमें 3 चीजें याद रखिएगा, 112 सिर्फ पुलिस नहीं है, कौन नहीं उठाता है वो भी समझता है कि मजा ले रहा है लड़का डायल 112 पे देखिए, इस तरह से कभी यदि ई गवर्नेंस में आ रहा है ना, इस तरह से बना लीजिए आप लोग, पुलिस हो गया आपका, और क्या हो गया, मेडिकल, और एक फायर। ई गवर्नेंस में जब भी आ रहा है तो ई गवर्नेंस में डायल 112 का यूज कीजिए, उसमें पुलिस, मेडिकल और फायर, है ना, ट्रायंगल शेप आप बना सकते हैं। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है 112, इसका एक अलग से वैकेंसी आता है, ये रेस अलग से वैकेंसी आएगा 112 वगैरह का। चलिए साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल गवर्नेंस, सर्डिन का आपने नाम सुना होगा, है ना, इसको यूज करना है साइबर प्रहार, साइबर प्रहार। और जो बिहार में खास करके जो इंपॉर्टेंट है, भव्य स्कीम, जो किसके लिए है, डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है, मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत भव्य स्कीम। तो जब भी आपको आ जाए ना कि हेल्थ का टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी का क्या रोल है हेल्थ में, तो ये आपको एग्जांपल देना है भव्य स्कीम। जैसा स्वयं पोर्टल वगैरह एजुकेशन के लिए आप लोग देखे होंगे, उसी तरह से भव्य स्कीम है, ठीक है। हाँ बिहार का, बिहार का। बिहार राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, सेकेंड स्टेट आफ्टर एमपी, इसका क्या मीनिंग हो गया आस्था, देख रहे हैं कि सर्विस से जो 7 से 15 दिन के अंदर आपको मिल जाता है, और इसमें हमारा एमपी तो सबसे फर्स्ट है, उसके बाद बिहार है। देख रहे हैं ग्रीवांस वगैरह कर रहा है, हमको ये नहीं पता था डेटा, हम खुद पढ़ते हुए मुझे लगा कि बहुत आश्चर्यजनक है ना, बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल, ये आपको सामने दिख रहा है चीजें कि बिहार राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट है, हम लोग पढ़ते हैं आरटीआई वगैरह, लेकिन देख रहे हैं कि बिहार सेकंड स्टेट है आपका। बन रहा है ना।
अरे वही हाल है कि क्या बोलते हैं, उसी तरह बिहार का सही। हो जाता है बिहार में किसी प्रकार काम होते रहते थे फ्लो में हड़ताल करते प्रॉब्लम सैलरी पर है। डिजिटल गवर्नेंस का कोर पिलर है राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट हो गया आपका, बिहार का राइट टू पब्लिक सर्विस ग्रीवांस है, गवर्नमेंट सर्वेंट्स ग्रीवांस है। ये गवर्नमेंट यदि आप चले जाते हैं ना उसके लिए एक अलग से है, यदि आप बन जाइएगा जो बनना चाहते हैं सोशल सिक्योरिटी डिजिटल सिस्टम। ठीक है, बस एक बार देख लेना है, कोर पिलर आप लोगों को मिल जाएगा ये चीज। लैंड रिकॉर्ड अभी चल रहा है, लैंड रिकॉर्ड को लेकर जो हुआ है उसमें खास करके ध्यान रखिएगा। ई निबंधन और एआई निवृत्त बिल्कुल, तो उसका देखिए सबसे बड़ा जो ये योगदान है ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का। और एआई का कभी भी यूज कर रहे हैं ना आप लोग, ये बिहार वाला एग्जांपल दे दीजिएगा, एआई निवृत्त, एआई का कहीं भी यूज कर रहे हो आप, देख रहे हो डाटा प्राइवेसी को ये कटेल करने के लिए। ठीक है, ये तो लैंड मैनेजमेंट वगैरह कैसे होता है तो ज्यादा जरूरी नहीं है। इमरजेंसी एंड फ्लड मैनेजमेंट डिजिटल सिस्टम, इसमें देख लो आप, एक सचेत है, सुना होगा आपने, सचेत बेफिक्र। थोड़ा सा एक बार आप लोग देख लीजिए कि सचेत का क्या है, लोकेशन स्पेसिफिक अर्ली वार्निंग फॉर लाइटनिंग, तो सचेत हो जाइए लाइटनिंग और रेनफॉल वगैरह आ रहा है तो। और बेफिक्र ऐप किसके लिए था, फ्लड्स एंड इरिगेशन के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट में आप लोग जब भी यूज कर रहे हो ना तो ये सब जरूर यूज करो आप लोग, ये सचेत प्लेटफॉर्म हो गया, आई रिस्पॉन्स प्लेटफॉर्म हो गया। चलिए, ये अभी लेटेस्ट आया है बिहार एआई मिशन नवंबर 2025 में, और एग्जैक्ट डेटा वही उठाया गया है जो आपका इकोनॉमिक सर्वे में था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस बार मेंस में भी, देख लीजिएगा आप लोग, और कहीं यूज भी कर सकते हैं। बिहार एआई मिशन इज ए न्यू इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आईटी, स्किल डेवलपमेंट के लिए, गवर्नेंस को इंक्रीज करने के लिए, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बाकी की ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन वगैरह है, शायद आप लोग को मेंस में इस बार क्वेश्चन भी दिए थे राहुल। ठीक है, तो ये सब चीजें कीवर्ड से उसको कर लीजिएगा, कोट कर लीजिएगा। ठीक है, बिहार एआई मिशन, डिजिटल गवर्नेंस बिहार में, ग्राम कचहरी सुना है आप लोगों ने, एक्सपीरियंस किया आप लोग ने कभी? नहीं, मैं भी सुना हूं, मैं तो एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ है, वो होता होगा कहीं। डिजिटल सुनने में अच्छा भी लगता है, डिजिटल विलेज कोर्ट्स फॉर फास्ट ट्रांसपेरेंट एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, है ना, भू समाधान पोर्टल। ठीक है, अपने को क्या है, आंसर राइटिंग करना है ना। सीएफएमएस, अच्छा सीएफएमएस का फुल फॉर्म क्या हुआ, कंप्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट सिस्टम देख लीजिए, अच्छे अच्छे कीवर्ड्स। चलिए, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसको एक दो कीवर्ड्स लिख लीजिए बस, अभी जो ई गवर्नेंस की बात मैंने जो किया उसको लिख लीजिए, एआई बेस्ड गवर्नेंस सिग्नल्स ट्रांजिशन टुवर्ड्स स्मार्ट एडॉप्शन, स्मार्ट एडॉप्शन, ट्रांजिशन टू स्मार्ट एडॉप्शन, एडॉप्ट जो कर रहे हो। ठीक है, पावर सेक्टर में देख लीजिए आप लोग, थर्मल पावर प्लांट जो आपका एनटीपीसी के थ्रू जो है ऑपरेशन में भी है, बरौनी, काटी, नवीनगर, ये याद रखिएगा कहाँ है, कभी मैच द फ्लोइंग आपसे पूछ दे कहाँ है आपका, बरौनी कहाँ है, बेगूसराय, काटी कहाँ है, मुजफ्फरपुर और नवीनगर औरंगाबाद। जो अभी आने वाला है अपकमिंग बक्सर,
बक्सर में पीर पैंती कहाँ है? भागलपुर। नवीनगर स्टेज 2 किसका है? औरंगाबाद। अच्छा, न्यूक्लियर पावर जो प्रपोज्ड है, ये देख लीजिएगा। एक बार पूछ दिया था आपसे, दरभंगा का जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो लोकेशन पूछ दिया था एग्जैक्ट। कभी इस तरह से पूछते तो ध्यान रखिएगा। नवादा में आपका रजौली है, सिवान में आपका दरौली है, और बांका में क्या इसको बोलेंगे? शंभूगंज। शंभूगंज, दरौली और रजौली। दरौली, रजौली, हाँ, सिवान और नवादा में। ठीक है। चलिए इसको नेक्स्ट करें। करते हैं इसको नेक्स्ट। हमारे यहाँ जो पावर का पोर्टफोलियो है, इसका डिवाइड देखिए कि सबसे ज्यादा हम लोग किससे एनर्जी जनरेट कर रहे हैं? थर्मल से। उसके बाद हाइड्रो, नहीं, सोलर है। अभी भी सबसे ज्यादा मैक्सिमम हम किससे कर रहे हैं? थर्मल से, लेकिन एक्सपेंशन इसका हो रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का। ठीक है, एक बार देख लीजिए डिवाइड। हाँ, मेंस में चार्ट बना सकते हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छा है, ये मेंस में चार्ट बना सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव दिखता है ना, बाकी तो डेटा वगैरह लिखते रहिए, कितना लोग देखेगा। 66% थर्मल है आपका, 16% आप, हाँ, विंड में है। अब कहाँ होता है ये तो मुझे भी नहीं पता है, कहाँ हो सकता है राहुल बताइए। विंड का कैपेसिटी जो है बिहार में, किशनगंज बारिश होते रहेगा वहाँ तो विंड। साउथ बिहार में ही विंड वगैरह, जहाँ सूखा वगैरह है, जैसे आप देख रहे हैं कि गुजरात और राजस्थान में सबसे ज्यादा विंड कैपेसिटी है ना, तो उसके लिए क्लाइमेट भी वो आपका साउथ बिहार ही ज्यादा मिलेगा। देखिए कुछ नहीं एक्स्ट्रा, बस हमने ये दिया ऑटोमेटेड सिस्टम बैलेंसिंग मैकेनिज्म, बस ये टर्म यूज किया गया था। बिहार एसएलडी डेवलप किसने किया? बिहार एसएलडीसी। एसएलडीसी क्या हो गया? स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर फॉर रेजिलिएंट, एफिशिएंट एंड एडेप्टिव पावर मैनेजमेंट को, बस एएसबीएम। ज़्यादा कुछ पढ़ना इसमें नहीं है। मुझे लगा कि कभी ऐसा पोटेंशियल क्वेश्चन पूछते हैं तो एक बार गुजरे हुए रहेंगे तो ऑप्शन रहेगा, बन जाएगा। ठीक है, पावर जनरेशन के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम बैलेंसिंग, ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए बिहार का पावर सेक्टर है। बस रैंक वगैरह दिया होता है, ये सब पूछेगा नहीं। अचीव्ड रैंक 9 8 किया है, 16 किया डिस्कॉम में, सब बेसिकली पूछेगा नहीं, लेकिन कुछ वैसा कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं मेंस में तो आप कर सकते हैं। चलिए, रिन्यूएबल एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये इंपॉर्टेंट है। टारगेट हमारा क्या है पहले ये देख लीजिएगा, ये टारगेट आपका इंपॉर्टेंट है। 2029 और 30 तक का जो टारगेट है हमारा कितना है? 23.9, बहुत एग्जैक्ट कुछ इस तरह से है ना। हाँ, अप्रॉक्स 24 गीगावाट लिख सकते हैं, लेकिन कभी प्रीलिम्स में इस तरह से पूछ दे, आपको बहुत क्लोज पूछ दे, तो ये ऑप्शन रहेगा, तो आप उस पर जा सकते हैं। नहीं, चौथा ऑप्शन यदि नन ऑफ द एबव दे दे और 23.9 नहीं दिया हुआ है, 24, उसमें तो लगेगा कि क्या करें, है ना। तो ये जा सकते हैं कि यदि ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट 23.9 दिया हुआ है, यदि 4 ऑप्शन में कहीं ये नहीं दिया हुआ और एक में 24 गीगावाट दिया हुआ है आपका और एक नन ऑफ द एबव है, नहीं, हम क्लेम करेंगे, हम नन ऑफ द एबव पे जाएंगे और इसको क्लेम करेंगे कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसको चेंज करना पड़ेगा या वो बीपीएससी उसको कट करेगा। ठीक है, इतना बेवकूफ़ी तो नहीं करना चाहिए जो हर साल 4-5 क्वेश्चन में करता है। हाँ, 500 रुपया दीजिएगा तब तो फिर दोबारा क्वेश्चन होगा। इसमें एक था कि फ्लोटिंग सोलर कॉन्सेप्ट, नीचे बिजली, नीचे मछली, ऊपर बिजली। साथ में सब फ्लो फ्लो में बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें है कजरा। कजरा कहाँ है? लखीसराय। बिल्कुल, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट। आए दिन हिंदी वाले में भी आते रहता है न्यूज़पेपर में कजरा को लेकर।
देखिए ये क्वेश्चन पूछा था, देखिए यही मैं कह रहा हूँ। इसमें नाम नहीं दिया हुआ है। जैसे फ्लोटिंग सोलर है जो सुपौल का है, राजपोखर और दरभंगा का बेसिकली पूछा था, पार्टिकुलर जगह ही पूछ दिया था, है ना। हाँ, तो वो सबसे पहले तो आपका ये दरभंगा वाला था और सेम ईयर था, फिर नेक्स्ट आपका सोलर में यहाँ पर आया था सुपौल में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी इसको वाइंड अप करेंगे। गवर्नमेंट का स्कीम है मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना, मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली। कौन सा है बाबू, कितना 100, अच्छा विद्युत, अच्छा ये वाला। हाँ, यदि ये पूछ दे कि किस स्कीम के तहत और ये ऑप्शन दे दे तो सबको तो ये पता है कि 125 तक फ्री है, लेकिन किस स्कीम के तहत, ये दोनों दे दो तो, है ना। दो क्या 7-8 ऑप्शन उसमें था, हम दो ही लेकर आए हैं कि कम से कम एक बार अवेयर हो जाए स्टूडेंट कि हाँ ये चीजें चल रहा है। हाँ, डिस्कशन में अपने आप को बन सकते हो, कॉलर खड़ा करके बताओ 125 मिल रहा है ना, किस स्कीम के तहत मिल रहा है, ठीक है ना। डिस्कशन में तो जितना ही रहता है, उसके बाद कोई थोड़ी सर्च करने जाता है। हाँ एक सेकंड कर लीजिए। रूरल डेवलपमेंट, दो ही स्लाइड है, कुछ नहीं है इसमें कि मनरेगा की तहत जो कार्ड वगैरह मिल रहा है वो इंक्रीज हुआ है, बस ग्रोथ हुआ है। ये लैंड फॉर लैंडलेस, ये देखिएगा अभियान बसेरा, ये जो स्कीम है किसके लिए है, जो लैंडलेस पीपुल है उनको लैंड दिया जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो रूरल डेवलपमेंट का जब भी बात आए ये स्कीम का जरूर यूज कीजिएगा, अभियान बसेरा। और बसेरा से ये कंफ्यूज मत कीजिएगा कि घर मिल रहा है, लैंडलेस पीपुल को लैंड मिल रहा है ना। तो अभियान बसेरा पहले से है इसलिए पार्ट 2 आया है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में देख रहे हैं एक्सपेंडिचर वगैरह ग्रोथ हुआ है, ठीक है। पंचायत सरकार भवन वगैरह बना है पंचायत, ठीक है। जीविका निधि, जीविका का नाम सुना है आपने, ये यूज कीजिए आप लोग मेंस में कहीं पे। कम्युनिटी ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बाय डिजाइन टू इनहांस एक्सेस टू अफोर्डेबल क्रेडिट फॉर रूरल वुमेन, बस इतना ही लिखना है, ज्यादा कुछ नहीं, सारा कुछ नहीं है, बेसिक चीजें पॉइंट्स है। ये आपको जीविका निधि याद करना है कि रूरल वुमेन के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पीआरए इन बिहार, देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, जिला परिषद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पंचायत समिति, अरे बताइए 533 क्या है हमारे यहाँ, जिला परिषद को क्या बोलते हैं, हाँ तो ठीक है ना, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। इसमें जो 3 स्ट्रक्चर है आपका, सबसे नीचे कौन सा होता है, ग्राम सभा, ये सेकंड वाला क्या होता है, पंचायत समिति। अब पंचायत समिति को क्या बोलते हैं, ब्लॉक पंचायत। तो यही तो पूछ रहे थे कि पंचायत समिति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। ब्लॉक में काम करवा लो, लेकिन यही नहीं पता है कि हिंदी में यदि कहा है कि पंचायत समिति चले जाओ, होता है कंफ्यूजन। हम लोग शुरू से इसी तरह से पढ़ते आए ना चीजों को लेकर। कौन सा, वो वीडियो तो बनेंगे अब तो वो प्रभार अपने, हाँ ऑफिसर हो, हाँ तो आप बनेंगे तो वीडियो बनेंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बनेंगे। हाँ तो ये जो बीच वाला मिडिल है पंचायत समिति, उसी को बोलते हैं ना ब्लॉक। हिंदी में क्या बोलेंगे पंचायत समिति को, पहले मुझे ये बताइए। जैसे मैंने बोला कि पंचायत समिति को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में तो पंचायत। अच्छा पंचायत समिति को इंग्लिश में क्या पहले बोलेंगे ये बताइए। वही बोलते हैं ये intermediate level। हाँ तो इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट में कौन होता है, ब्लॉक लेवल होता है हाँ हाँ तो ब्लॉक, हम यही कह रहे हैं ना बाबू कि ग्राम सभा सबसे नीचे आपका है, उसके बाद ब्लॉक पे जाते हैं, फिर जिला परिषद जाते हैं। हाँ तो इसमें हम कह रहे हैं कि ये आपका पंचायत लेवल का हो गया, ये आपका ब्लॉक लेवल का हो गया और ये जिला लेवल का। छोड़ दो यार, हैं
अंचल अंचल अधिकारी। ब्लॉक प्रखंड हो गया, और अब जब बनिएगा अंचल अधिकारी तो एसडीएम जो बनते हैं, सब डिविजन एसडीएम जो बोलते हैं। ये पापा से पूछिएगा, मैं सच कह रहा हूँ। हम खुद एक बार अगर पूछ रहे थे कि जैसे बाढ़ परिषद वगैरह जो बोलते हैं, हम लोग इंग्लिश में तो पढ़ते हैं यहाँ पर एनसीईआरटी में, लेकिन वहां पर जो है ना वो कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, अर्बनाइजेशन की तरफ आते हैं। कितना अर्बनाइजेशन हमारे यहाँ है? अच्छा, सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन कहाँ है? पटना में। सबसे कम 2 डिस्ट्रिक्ट है, समस्तीपुर एक, और सबसे ऊपर है नेपाल के टच कर रहा है, नेपाल से टच कर रहा है, नेपाल से टच कर रहा है। हाँ, मधुबनी। 2 चीज दिया हुआ था, वैसे हमेशा आपका है आपका समस्तीपुर एंड मधुबनी। पूरा ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे। अर्बन लोकल बॉडीज कितना है हमारे यहाँ है? ध्यान रखिएगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसको नगर निगम बोलते हैं 19, नगर परिषद जिसको म्युनिसिपल काउंसिल। हम खुद कंफ्यूज हो रहे थे इसलिए हम सारा लिख लिए। सच कह रहा हूँ, नगर परिषद और नगर काउंसिल में ना पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। नगर पंचायत कितना है? 156। और ठीक है, स्मार्ट सिटी में देख रहे हैं कौन कौन सा है अपना? पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, भागलपुर। और भी स्मार्ट सिटीज 2 वाले में ऐड हुआ है, इसका ध्यान रखिएगा। अभी हुआ नहीं है लेकिन प्रस्तावित है। अर्बन स्कीम्स वगैरह है, राहुल देख लीजिए स्कीम्स वगैरह, अर्बन वगैरह का देख लीजिएगा। कभी भी इस तरह से आए तो स्कीम्स का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना, शहरी पेयजल निश्चय योजना, पीएम स्वनिधि। ठीक है, ये आपका गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। फाइनल ये ही है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। इसमें आपने देखा हो कैश डिपॉजिट रेशियो, सीडीपी का फुल फॉर्म क्या हो गया? क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो। बस ये याद रखिएगा। सबसे ज्यादा अपना अपने यहाँ किसके यहाँ? पूर्णिया ना। लास्ट बार हर साल से पढ़ रहे हैं आप लोग, इसमें कुछ क्वेश्चन कभी पूछता नहीं है, बस एक बार पूछा हुआ है कि सबसे ज्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो यानी कि आपका पूर्णिया में। बस एक बार क्वेश्चन पूछा है, इसलिए इसको हम बियॉन्ड पढ़ाएंगे भी नहीं, बस एक स्लाइड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट चैप्टर है, सेकंड लास्ट चैप्टर है आपका। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो डेटा दिया हुआ है। बेसिकली पॉपुलेशन हमारा कितना है बिहार का एग्जैक्ट? इंडिया का कितना परसेंट है आपका? 8.6%। पॉपुलेशन डेंसिटी 1106 और 382 आपका इंडिया का है। अच्छा, पॉपुलेशन डेंसिटी में बिहार में सबसे ज्यादा कहाँ है डेंसिटी? शिवहर। ठीक है, फर्टिलिटी रेट देखिएगा, यदि ये पूछ ले आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस के थ्रू, बिहार में कितना है? 2.98 है। गुड। और इंडिया कितना है? 2 है। लेकिन हम पहले कितना थे देख लीजिए, बहुत कम हुआ है। यदि आपको मेंस में दिखाना है कि हम हेल्थ सेक्टर में कैसे इंप्रूव किए हैं तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 का हम डेटा देंगे और देख रहे हैं कि इंप्रूव करके हम इतना 5 में अभी इतना आ गए। ठीक है, हेल्थ इंडिकेटर में देख लीजिए। हाँ, फर्टिलिटी रेट बाबू। हेल्थ इंडिकेटर में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना है हमारा? 69 यानी कि हमारे यहाँ जो लोग जी रहे हैं एवरेज कितना जी रहे हैं, है ना, 70 साल के अप्रॉक्स। IMR इनफैंट मोर्टेलिटी रेट, ये 1000 या 1 लाख पे ये MMR जो मैटरनल है ना वो लाख पे होता है, और ये आपका होता है 1000 पे 23। ठीक है, और ये लाख पे कितना है? 104। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। अच्छा, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए एक स्कीम आया था जो घर पे नहीं प्रसव होके और जो हॉस्पिटल वगैरह में जाते हैं, कौन सा स्कीम था? और एक गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे बड़ा है जिसमें अक्षय बिहार का है, जननी सुरक्षा कुछ करके ऐसा है ना, जननी सुरक्षा योजना नहीं, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए ही है कुछ, सबसे बड़ा फ्लैगशिप स्कीम है। चलिए, मातृ नहीं बाबू, जननी करके कुछ नाम है, जननी करके। लिटरेसी रेट देख लेते हैं थोड़ा सा।
कितना भी हमारा है 61.8%। इंडिया कितना, सॉरी नहीं देखिए ये 2011 सेंसस का जो दिया हुआ है वही यूज कर रहे हैं, लेकिन यदि पूछ दे आपको लेटेस्ट वो करेंट अफेयर्स वाले सेक्शन में। हम्म हम्म हाँ तो वो डेटा आप कहाँ से ले रहे हैं वो तो सिर्फ कोट कर देना है बस, बिल्कुल। एजुकेशन आपका लिटरेसी रेट कितना हमारे यहाँ है ये देख लीजिएगा, 61% है। और सबसे ज्यादा कहाँ है यदि लिटरेसी रेट में, और बिहार में रोहतास। मेल में सबसे ज्यादा कहाँ है, फीमेल में कहाँ है, रोहतास, सारा जगह रोहतास। ठीक है ये रहने दीजिए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं पॉपुलेशन शेयर है जो लास्ट में रिकैप है, इसका रिकैप एक बार देख लेते हैं कि हमारा टोटल जो पॉपुलेशन है इंडिया का बिहार में कितना है 8.6%। ये हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, ये फर्टिलिटी रेट हो गया, लिटरेसी रेट हो गया। देखिए लिटरेसी रेट का ग्रोथ किस तरह से हुआ है ये आप शो कर सकते हैं, रूरल बार्टर वगैरह, ठीक है। एक लिटरेसी कंपेरिजन है। चलिए एजुकेशन के लिए क्या क्या स्कीम्स एक बार आप लोग देख लेंगे। पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना, समग्र शिक्षा अभियान, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, शिक्षा की बात हर शनिवार, इसको कहीं भी यूज कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूं बहुत। शिक्षा की बात, इसमें बेसिकली क्या क्या गया है, लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था। स्टूडेंट और जो टीचर हैं क्वेश्चन पूछेंगे किससे, डिपार्टमेंटल हेड से। 10 selected question from Bihar teachers and the student on the school environment quality every Saturday. ये बहुत अच्छा सुनने में लग रहा है लेकिन मैंने सुना ही नहीं है इसको, बंद रहता है ठीक है, लेकिन हमको आंसर राइटिंग में यूज करना है, ये बहुत अच्छी पहल है, ठीक है। उसका कहीं इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा वो अलग बात है। बिहार गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर स्टेम, देखिए लास्ट ईयर आपका मेंस का क्वेश्चन था स्टेम को लेकर, मॉनिटरिंग स्टूडेंट, समर्थी गवर्नेंस, इंटर्नशिप है, प्रमोशन ऑफ स्टार्टअप है, कोकुलम है, इसको सारा नहीं करवाएंगे, हम दे देंगे आप लोग को, ठीक है कर लीजिएगा। स्पोर्ट्स के लिए है मेडल लॉ, नौकरी पाओ, स्पोर्ट्स ऑनर प्रोग्राम, ये 29 अगस्त थी क्यों, नेशनल स्पोर्ट्स, ठीक है। खिलाड़ी कल्याण कोष, ठीक है। स्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टी जिम, ओपन जिम, ये कहाँ है, जिम वगैरह कहाँ रहता है, पंचायत फंड में आते हैं। हाँ जो पार्क में आप देखते हो हाँ अच्छा अच्छा, चलिए गांधी मैदान में लगा हुआ है, गए हैं क्या ऋतिक, देखे हैं, अच्छा। हर पंचायत में है ऐसा, ये पटना में ही लगा हुआ है और कहीं, हाँ 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 बोलिए 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 बोलिए, बोलिए बोलिए बाबू, कुछ पंचायत में हुआ है, नहीं पटना में तो देखता हूँ, अपने पंचायत में खैर वो फंड है लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाया, लेकिन फंड है हमारे पास, स्कीम तो एटलीस्ट है ना, पेपर वर्क। चलिए अच्छा, स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ है अपने बिहार में, राजगीर, कर लीजिए, ठीक है। देखिए इनिशिएटिव एंड आर्ट एंड कल्चर का भी क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे तो स्कीम से देख लेना एक बार। सोशल वेलफेयर SC ST के लिए स्कीम्स का बस नाम है, एक बार देख लेना है, कहीं भी यूज कर सकते हैं। पूछा हुआ था ट्राइबल पॉपुलेशन को लेकर ना, स्कीम का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल मेंस में यूज कर सकते हैं आप। अच्छा वुमेन के लिए देख लीजिए, वुमेन के लिए देख लीजिए, जेंडर बजट इंक्रीज हुआ है 35%, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन किस चीज के लिए है, गवर्नमेंट में 50% रिजर्वेशन नहीं हटाएंगे नहीं बाबू, ये जो चीज, अच्छा 33% रिजर्वेशन फॉर गर्ल्स इन डिग्री डिप्लोमा, ठीक है कहीं भी यूज कर सकते हैं।
क्या हुआ बाबू? अच्छा अच्छा, ठीक है, स्कीम्स वगैरह देख लीजिएगा। देखो बिहार का जल्दी डेटा मिलता नहीं है, और इकोनॉमिक सर्वे सबसे बेस्ट डेटा है। जब आप लोग मेंस लिखोगे ना, डेटा आपको परेशान करेगा कि कहाँ से क्या लिखें, एग्जैक्ट डेटा आप कोट करो। क्या नाम था बाबू उसका स्कीम का? रोजगार था, ठीक है। अब 10,000 आपको मिला है तो हम क्या करें। चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए देख लेते हैं, चाइल्ड सेक्स रेशियो जो हमारा कितना है। अच्छा, सेक्स रेशियो ज्यादा है या चाइल्ड सेक्स रेशियो, बिना देखे बताएंगे। चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा कहाँ है? किशनगंज में। सबसे कम वैशाली, ठीक है। बस एक देख लीजिएगा आप लोग, और इसके लिए स्कीम्स वगैरह जो लाया है ना, गोपालगंज में सीएम बालिका साइकिल योजना, ये तो सबसे फ्लैगशिप है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? किसी हाँ, अफ्रीकन कंट्री खास करके घाना वगैरह है जो अडॉप्ट किया है, बिल्कुल यूएन वगैरह में इसका चर्चा किया गया है। ये वाला वो बाबू बालिका साइकिल योजना है ना, उसको लेकर बालक को भी मिल ही रहा है। कहाँ आप लोग तो कहीं और लेके चले जाते हैं साइकिल को, साइकिल मिलता है कहीं और चलाने के लिए, कहीं और लेके चले जाते हैं आप। ठीक है, लास्ट ही है, थोड़ा सा ये देख लीजिए। इन्वायरमेंट लास्ट चैप्टर है, 14th चैप्टर है आपका, फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। देखने में अच्छा लग रहा है ना? 2-3 दिन से मतलब खास करके मैं क्या ही कहूँ, मेहनत तो लगा है। और आज वीडियो हो सकता है अपलोड करूंगा, कम से कम आप लोग जो भी होगा उसका फीडबैक आप लोग जरूर देंगे। देखिए ये दे भी देंगे आप लोग को हम, पीपीटी भी दे देंगे लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। एक तो क्लास में हो गया 90% आप लोगों का रिवीजन क्लास में हो गया है, उसको जब दोबारा देखेंगे ना आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बाकी फिर क्वेश्चन हम लोग जो बच गया, मान लीजिए कि हम पूरा कवर नहीं कर पाए, जो क्वेश्चन रह गया वो टेस्ट सीरीज में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर। फॉरेस्ट जो एरिया है देख लीजिए 10.5%, ठीक है। फॉरेस्ट कवर हो गया आपका, वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गया, प्रोटेक्टेड एरिया आपका है, एक बार देख लीजिएगा। फॉरेस्ट को हम फॉरेस्ट सर्वे करवाएंगे एक बार आप लोगों को, फॉरेस्ट सर्वे हम अलग से करवाएंगे। रेनफॉल पैटर्न देख लीजिएगा, हाईएस्ट आपका कहाँ है सबसे ज्यादा रेनफॉल? किशनगंज में। कहाँ है राहुल? हाँ सबसे ज्यादा किशनगंज में, सबसे पहले अराइव होता है, सबसे ज्यादा भी होता है। लोएस्ट आपका कहाँ है? वैशाली। इंडिया में कितना है टोटल? ये देख लीजिए, ठीक है। ये थोड़ा सा ये आपके प्रीलिम्स के लिए कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये इकोनॉमिक सर्वे में दिया हो कि घड़ियाल इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ है? बेतिया में। टर्टल कहाँ है आपका? अररिया में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका बीपीएससी। वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन पूछा हुआ है ना, भागलपुर। नहीं पूछा था? पूछा हुआ है बाबू, पढ़ाए थे, पूछा हो, हाँ बिल्कुल, तो ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, 69th में क्वेश्चन था। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका है रानीगंज। रानीगंज कहाँ है? अररिया में। नवानगर रेस्क्यू सेंटर, नवानगर एक और क्यों इंपॉर्टेंट है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। दो जगह कहाँ है बाबू स्पेशल इकोनॉमिक जोन? एक कुमारबाग, कहाँ है कुमारबाग? ठीक है, नवानगर आपका बक्सर में होगी। चलिए आज का सेशन ये रहने देते हैं, ठीक है ना? हाँ बोल, सॉरी, ओके, अच्छा एक अच्छा ठीक है, ये मैंने इसलिए यूज कर लिया ना कि आप कहीं भी जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट से जो क्वेश्चन आता है तो स्टार्ट करने में सब लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं कि बिहार का डिजास्टर मैनेजमेंट से कैसे कर सकते हैं। तो बिहार इज प्रोन टू फ्लड्स, अर्थक्वेक, साइक्लोन, इस तरह से स्टार्ट, ये डायरेक्ट इंट्रोडक्शन कर लो आप, या फिर मल्टी प्रोन कर सकते हो इसको, मल्टी प्रोन डिजास्टर स्टेट। और डिजास्टर मैनेजमेंट एलोकेशन जो हुआ है इंक्रीज हुआ है। यदि पूछ दे कि गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह नहीं याद आ रहा है तो आप कह दो ना कि बजट एलोकेशन या इकोनॉमिक सर्वे में जो एलोकेशन है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत। चलो इसको आज यहीं रखते हैं बाबू, बाकी जो इकोनॉमिक्स
चलिए ठीक है, चलिए।